ईमान से बताना सच सच कि तुम लोगों को कब रियलाइज हुआ कि यार ये सारा जो है स्क्रिप्टेड अबाउट 8-9 years बैक कि यार अच्छा ये नहीं होता. और किस साल की बात है ये 16, 17, 16, maybe 15. 17 हाँ, तू 90 से देख रहा है और तुझे 16 में पता चल रहा है मैनकाइंड का पहले क्या नेम सजेस्ट किया था क्या विंस मैकमैन ने? क्या? म्यूटिलेटर. सीरियसली, लुक इट अप. WWE सुपरस्टार जो है या जो रेसलर होता है, प्रोफेशनल रेसलर जो होता है, यार इससे बड़ा ना मैं मुश्किल जॉब नहीं है मेरे ख्याल से. ऐसा ही है. पहला मैच आपने बताओ ना कौन जीतने वाला है, किसको जिताएंगे लोग? CM Punk वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ये सेथ रॉलिंस. आपका क्या? हु इज द मोस्ट डिजर्विंग? आप बताएं पहले. यार मेरे ख्याल में सेथ रॉलिंस क्योंकि अभी रिसेंट मेरा सेथ रॉलिंस हैज हिज फेयर शेयर ऑफ विन्स यार. जॉन सीना लूजेस, रेजेस कोडी रोड्स हिज हैंड और ही लीव्स. तो ये तो सब बोलेंगे ये हुआ क्या, ठीक है, लेकिन जॉन सीना वांट्स टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड. आई एम सेंसिंग समथिंग एल्स. ग्लास ब्रेक होगा, ऑस्टिन शायद एंट्री मार दे. नहीं, वी नेवर नो. लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि सीना इज विनिंग क्योंकि No, इतने Cena is not winning. Cena is not winning. नहीं. Who is gonna win the main event of WrestleMania? अस्सलाम हाजिर हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू शो, अ ब्रांड न्यू शो फॉर माय रेसलिंग फैंस. हमने पहले भी एक पॉडकास्ट की थी रेसलिंग के ऊपर, फिर बीच में काफ़ी सारे चक्कर चल रहे थे. मैंने कहा यार रेसलिंग के ऊपर कुछ करना है. तो मैंने फिर कुछ दोस्तों को बुलाया. एक तो पहले भी आ चुके वैसा पॉडकास्ट पे, और फिर हमने शो स्टार्ट किया. आज हमारी पहली एपिसोड है. रेसलमेनिया इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. वी गोना कवर रेसलमेनिया, वी गोना टॉक अबाउट रेसलिंग. शो का नाम है रेसलट्रॉन, और ये हमने 5 सेकंड पहले सोचा है. मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में साद अनवर एंड मिस्टर मशहूद अहमद खान. सर कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यार आप लोग शो पे आए. और आप, ये हमारी अब रेसलिंग वाली टीम है, एक हमारी क्रिकेट वाली टीम है, एक हमारी MMA वाली टीम है. तो अब रेसलिंग वाली टीम हमारी ये है. आज हमारी पहली एपिसोड है, इसको पहली एपिसोड कंसिडर करेंगे. स्टार्टिंग इसी से करते हैं कि आप, पहला सवाल जो मेरा आपसे यही है कि जो रेसलिंग का क्रेज़ है आप लोगों के अंदर, किस तरह स्टार्ट हुआ, आपसे स्टार्ट करते हैं. ओके, सो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस उसमें भी कवर किया था, रेसलिंग का क्रेज़ मेरे लिए समझे बड़ा हाउस होल्ड नेम था, क्योंकि मेरे फादर, उनके दोनों भाई जो हमारे घर के पास ही रहते थे, तो दे यूज़ टू ब्रिंग वीडियो कैसेट्स, VHS टेप्स, और वो जो है वो VCR पे प्ले करते थे. और मैं, मेरी बड़ी बहनें और हम लोग सब बैठ के देख रहे होते थे. तो मुझे उछलने कूदने, ख़ासतौर पर शॉन माइकल चोरों की तरह उछलता कूदता नाचता गाता आता था. वॉरियर होता था वो, जंगलियों की तरह आ रहा है भागता हुआ, मारा मुरा और वापस. तो उससे एक चीज़ बिल्डअप होती रही. देन आई स्टार्टेड माई ओन कराटे. तो बीइंग अ ब्लैक बेल्ट, तो वो उस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा कल्टीवेशन मिलती गई, और बस वो कल्टीवेशन मिलती गई, क्रेज़ बढ़ता गया. व्हाट वाज योर इंटरेक्शन विद रेसलिंग फर्स्ट? अच्छा, मेरा एक यंग एज में टीवी पे आता था तो वो देखना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया. और एक यंग एज से, एक जो 90s मिड 90s में, तकरीबन 7-8 साल की, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन 91, तो एक वो 90s में टीवी पे आता था, वो सेलेक्टेड आता था और बड़ा सेंसर्ड आता था. तो उससे देखना शुरू किया कि अच्छा ये WWE है, इसके शोज़ हैं, ये कैरेक्टर्स हैं. उसको फिर फॉलो करते करते फिर है ना, वो फिर 2000s में आ गए, 2010s में आ गए. अब पहले तो होता था पूरे शोज़ देखते थे कि यार वो रॉ आएगा, रॉ पूरा 2 घंटे का देखेंगे, फिर स्मैकडाउन देखेंगे. फिर लाइफ की जिस तरह बिजी होते गए तो फिर वो टाइम कम होता गया. लेकिन अभी भी एक वो है, एक पैशन है, क्रेज़ है. अब जो मैं जिस तरह रेसलिंग फॉलो करता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा एक कमर्शियल सेंस में भी मैं चीज़ें अब देखता हूँ, क्योंकि एक होता है बंदा देखता है चीज़ों को कि फाइनेंशियल साइड की है और वो सारी चीज़ें, तो उस तरह, और पूरी स्टोरी लाइंस और डिफरेंट प्रमोशंस क्या क्या अब इमर्ज कर गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को अब आप फॉलो कर रहा हूँ. मुझे तो याद है यार, अब्बा देखता था रेसलिंग, और अब्बा ने स्टार्ट करवाई घर में. VHS की टेप आती थी और वो रेंट पे आती थी. रेनबो सेंटर में वो बेसिकली सारी कॉपी होती थी, पूरे कराची में डिस्ट्रीब्यूट होती थी. और टीवी पे तो खैर मैंने नहीं देखी रेसलिंग 90s में. VHS की टेप आती थी, या वो पेपर व्यू आती थी. आपने VHS की टेप ली, आपने डाली. अच्छा, फिर आपकी अगर लक ख़राब हो, अगर वो आप किसी और बंदे ने किराए पे ले ली वो VHS की टेप, तो आपको नहीं मिलती थी. तो बीच में ना वो जो एक कंटिन्यूएशन होती थी ना, ऐसा एक दो पेपर व्यू छुट के मैं फिर भी फॉलोअप कर रहा था. इतना मुझे पता था कि भाई क्या रेवलीज है, क्या चल रहा है. तो माई फर्स्ट इंटरेक्शन वॉज विद शॉन माइकल्स, और आई थिंक आई स्टार्टेड वॉचिंग इन व्हेन आई वाज 6 years old, 96 के अंदर. और हाँ, 96 या 7 years old. आई वाज बोर्न इन 1990. तो 6-7 साल की उम्र थी. शॉन माइकल और ब्रेट हार्ट की रेवली चल रही थी. फिर वो एक बेसिकली वो एक फैक्शन बन गया था, जिसमें ब्रायन पिलमैन भी चला गया था. US कनाडा वाली रेवलरी, स्टोन कोल्ड का भी डेब्यू हो गया था. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ईमान से बताना सच सच कि तुम लोगों को कब रियलाइज़ हुआ कि यार ये सारा जो है स्क्रिप्टेड है? यार दिस रेवलेशन केम टू मी वेरी लेट.
मतलब वो होली काउ समझ के जो है ना, वो मैं रेसलिंग को एक सेक्रेट ब्रदरहुड, और वो जो था ना, मैं बड़ा एक वो रखता था कि रेसलिंग नहीं, इट्स ऑल ओके, इट्स ये सब कुछ लेजिट होता है, इंजरीज आर लेजिट और सारी चीज़ें हैं। तो आई एम नॉट एम्बेरस्ड टू से कि अ फ्यू इयर्स बैक जब ये बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आना शुरू हुई और चीज़ें, तो कहीं कहीं तो था, लेकिन एहसास अभी पता चला है 3-4 साल एहसास नहीं, 3-4 साल पहले नहीं, बट अबाउट 8-9 years बैक कि यार अच्छा ये नहीं होता। और किस साल की बात है ये? लाइक 2013-14 में 16, 17, 16, मे बी 15, 17? 14, 15, हाँ, कि ये प्रॉपर स्टोरी कन्वेड और वो चीज़ होती हैं। तो हाँ, दैट्स तू 90 से देख रहा है और तुझे 16 से पता चल रहा है। ओह यस। मुझे तो समझ आ गई थी जब वो केन ने अंडरटेकर को दफना दिया था और मैं रो रहा था। आई वॉज 13 years old। और उसके बाद फिर एक मैच हुआ जिसमें अंडरटेकर वापस आ गया, रसमीना पे दोबारा मैच हुआ था इनका। पहले भी एक मैच हो चुका था जिसमें केन साहब ने मास्क पहना हुआ था, फिर दूसरी बार मैच हुआ था रसमीना जब केन साहब मास्क उतार चुके थे। तो जब अंडरटेकर वापस आया तो मैंने अब्बा से पूछा ये क्या हुआ, तो अब्बा ने बोला बेटा ये सारा स्टोरी हाँ, ये चीज़ तो मुझे पता थी कि हाँ ये स्टोरी है, अब जाहिर सी बात है दफना तो असल में तो नहीं दफना देंगे, या अगर उसको कैस्केट में डाल के रैंडी ऑर्टन ने आग लगा दी है तो वो असल में तो आग नहीं लगाई है। बट हर चीज़ इतनी क्राफ्टेड होती है, हर चीज़ इतनी मिटिक्युलसली क्राफ्टेड होती है। ये चीज़, और प्रॉपर राइटर्स बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं पीछे जो कि मैचेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रॉपर स्क्रिप्टेड है। तो वो चीज़ जब हुई तो एक शीशा टूटने की आवाज़ आई अंदर से कि ये क्या हुआ। लेकिन बट वो फिर बाद में उस चीज़ का भी एहसास हुआ कि ओके दिस इज़ एंटरटेनमेंट, दिस इज़ प्रोडक्शन। तो लाइक एनी अदर सीजन एंड लाइक एनी अदर शो, उसके पीछे पूरी की पूरी एक टीम बैठी हुई है जो कि प्रोड्यूस कर रही है, जो कि चीज़ों को, जो कि कंटेंट को क्रिएट कर रही है। तो ओके ऐसे होता है। आपने कब अच्छा, मेरा ये प्री डिटरमिन्ड आउटकम और ये सारी चीज़ें के पहले से चीज़ें मेरे सेंस में हमेशा माइंड में रहता था कि एक स्पोर्ट्स जिस तरह होता है विन लॉस और ये सारी चीज़ें एक्चुअल आउटकम्स है कि यार ये बेटर रेसलर था, ये जीता। तो काफ़ी लेट जाके, आई वुड से कि इन माई लेट टीन्स जाके मुझे हुआ कि यार ये प्री डिटरमिन्ड आउटकम है और ये प्रोडक्शन है और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो उनकी वापसी होना और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये अननेचुरल है, अनरियल है, ये एक फैंटेसी है। लेकिन इतना ज़्यादा और ऑर्केस्ट्रेशन, कोरियोग्राफ्ट होना, ये चीज़ें, क्योंकि लोगों का कहना कि रेसलिंग फेक है, उसका ये है कि रेसलिंग फेक नहीं है, रेसलिंग कोरियोग्राफ्ट है। इस तरह एक अच्छा डांस नंबर कोरियोग्राफ्ट होता है आपका, अच्छी कोई एक्टिंग होती है, वो आप एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हो, तो उस तरह रेसलिंग भी एक उस तरह का एक मैं भी आर्ट कह रहा हूँ फॉर्म है। फेक नहीं है, हाँ, इंजरीज होती हैं, हाँ, कैरियर खत्म हो हाँ, गया, कैरियर तो खत्म वो हो मर चुके हैं भाई। हाँ, तो वो सारी चीज़ों को, तो आई वुड से कि इन माई लेट टीन्स के यार उसके पीछे इतनी सारी एक बिहाइंड द कर्टन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वैसे तो देखें 90s में हम सारे पैदा हुए हैं, बट 80s से अगर समझा जाए एक तरह से बूम आ गया था जब न्यू जनरेशन एरा आया था, नहीं नॉट न्यू जनरेशन एरा, गोल्डन जनरेशन, हॉकमेनिया। अच्छा, मजे की बात मुझे भी ना याद नहीं पड़ता मैंने हल्क होगन का वो 90s में कोई मैच देखा हो, बिकॉज WCW की ऑडियंस कम थी कंपेयर टू WWE। तो WWF है, WWE 2003 में बना था। तो मतलब मुझे इतना याद है कि मैंने हल्क होगन को प्रॉपरली जो फॉलो किया था, ऐसा ट्रेंड स्पॉट से भी आता था, तो वो बैठ के जब वो NWO चला गया था, वापस आया था, रॉक से रेसलमेनिया मैच हुआ था, उससे पहले 90s में हमने भी टीवी पे या VHS टेप पे हमने सिर्फ WWF के ही पेपर व्यू हमने खरीदे हैं। स्टारगेट वारगेट तो हमें बाद में पता चला कि होती थी। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैंने WCW बहुत देखी है, वो प्रॉपर स्टिंग के मैचेस देखी तो मैंने भी है, मैंने भी मैचेस ऑन देखे हैं। नहीं रियल टाइम में VHS पे, क्योंकि अच्छा। मेरे घर के पास एक वीडियो शॉप थी, वैली वीडियोस का नाम था, और वो मतलब दी शॉप थी। वहाँ पे आप जाओ तो आपको प्रॉपर रश मिलता था, क्यूज़ मिलती थी, और लोग खड़े हुए हैं, और उसमें 3-4 बंदे जो है ना वो सिर्फ कैसेट्स निकालने में लगे हुए हैं। तो उसके पास WCW की टेपिंग्स भी होती थी, तो मैंने प्रॉपर WCW के जो स्टारगेट और ग्रेट अमेरिकन बैश और वो सारे के सारे जो पेपर व्यूज़ थे ना, वो मेजॉरिटी जो उनके जो फिंगर पोक ऑफ डूम वाला जो एक इन्फेमस इंसिडेंट है, तो मुझे याद है कि वो मैंने VHS पे देखा है। स्टिंग और होगन का जो है वो एक बहुत फेमस मेन इवेंट हुआ था स्टारगेट जिसमें वो होगन ने फकअप कर दिया था। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो स्टिंग जीता था, तो वो मुझे वो मैंने VHS पे देखा हुआ है, वॉरियर के मैचेस और NWO, उसमें खासतौर पे स्कॉट हॉल के एंट्री। तो अच्छा, स्कॉट हॉल को ना मैंने WWF में फॉलो किया था, मैंने भी देखी है WCW, बट प्रॉपरली जो मैंने आई वुड से कि 90-10 का रेशो था, क्योंकि मैं WCW की कैसेट तभी लेता था ना,
क्योंकि जब वो गोल्डबर्ग आ गया था, गोल्डबर्ग तो क्लास में स्क्वॉश मैचेस होते थे हाँ, उसके जो वो- 2-2 मिनट वाले मैच में Exactly, पारिक कर देता हाँ, था। तो अच्छा, गोल्डबर्ग कुड ओनली डू स्क्वॉश हाँ मैचेस। उसकी एबिलिटी यही थी ना। इफ वी टॉक अबाउट गोल्डबर्ग ना, अच्छा, उस टाइम तो हमें भी नहीं अंदाजा था कि स्क्वाश मैचेस होते हैं या हाँ वो टर्मिनोलॉजीज तो मैंने भी पिछले यानी कहे कि पिछले 10 साल में के स्क्वॉश मैचेस वो टर्मिनोलॉजीज हील बेबी बिजनेस साइड हम तीनों को आई थिंक 10 साल पहले ही समझ आई है। ऐसा ही है। पिछले इनफैक्ट 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। ये सिर्फ हमसे कहना चाहिए लिंक नहीं होगा, सोशल मीडिया से मेरे ये ख्याल में। ये अक्रॉस द ग्लोब जो है ना, वो आई थिंक यही चीज़ होगी कि जब मीडिया पे इतनी चीज़ें खुल के आने लगी तो फिर वो ये था कि हाँ ठीक है, उसी वक्त सबको पता चला होगा। भाई देखो, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, रेसलिंग के चैनल्स खुले, पॉडकास्टें हुई, रेसलर्स ने खुद पॉडकास्टें की, शो स्टार्ट हुए, बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिलियन फॉलोइंग्स हैं, उनकी वजह से हमें और इंफॉर्मेशन मिलती रही। पुराने मैचेस हमने बचपन में देखे थे, उनकी बैक स्टोरी क्या थी, और वो मॉन्ट्रियल स्कूल जॉब बड़ी मशहूर थी, उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था। लाइक वी नीड गुड टाइम टू डिस्कस दैट। Exactly. मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब। और उसमें हर स्टेक होल्डर का जो रोल था कि शॉन माइकल का क्या रोल था, विंस मैकमैन का क्या रोल था, रेफरी का क्या रोल था, हर बंदे की उसमें एक अपने आप में एक पॉडकास्ट की एपिसोड हो सकती है कि जो वो उसमें जितने लेयर्स है और जितनी एनिमोसिटी और जो इमोशंस है, रेसलिंग में इमोशंस है यार। एक 20 बाई 20 400 स्क्वायर फीट की जगह है आपके पास और उससे इतनी स्टोरी टेलिंग करना, ये भी एक बड़ी जबरदस्त और द होती है। इवेंट्स प्रिवेलिंग टू इट, लाइक शॉन माइकल वाज ऑफ द हुक। अगर अभी के एरा में कोई वो हरकतें करे जो शॉन माइकल कर गया, वो तो बैन हो जाएगा। वो तो Cancel. बैन क्या, वो पता नहीं कहाँ जाके उसको दफन करेंगे। एग्जैक्टली। वो हार्वी वो तो कोई- वाइनस्टीन के साथ ही होगा। हाँ, वो वाले category में आ जाता है। there is no end to it. What Shawn Michael has done, it's done. What stays वो उन दिनों में ही चल सकता Stays है। with him. ही वाज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, हाँ, मतलब वो तो उसका पूरा एक स्टोरी है, वो भी हमें लाइक पिछले 10 सालों में समझ आई है। कि ये एक्चुअली ये इतना टर्न अराउंड जब वो वापस आया था वो जो बैक 2003 इंजरी से में। वापस आया। क्योंकि जब वो वापस भी आए थे ना एटीट्यूड एरा में, सॉरी रूथलेस एग्रेशन Ruthless एरा में Aggression वापस से जब आया था आफ्टर एटीट्यूड एरा, एंड हाँ। बीच में कमिश्नर बना था एटीट्यूड एरा में, तो लेकिन वो 4-5 साल बिल्कुल गायब रहा था। हाँ। बिल्कुल 99 से 2000। वी वर ऑल अज्यूमिंग कि यार बैक इंजरी से अभी आउट हो गया। बाद में हमें पता चला कि बैक इंजरी के अलावा और भी बहुत सारे हाँ, उसके उसके मेंटल issues मसले चल थे। रहे थे। issues, his even his issues had issues. एग्जैक्टली। अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं गोल्डन जनरेशन से। तो आपको क्या क्या यादें हैं इसकी गोल्डन जनरेशन की? हल्क हॉगन तो था, उसके अलावा और या कौन से- हॉगन, मेगा पावर्स, वॉरियर्स, ऑफ कोर्स उसमें मिस एलिजाबेथ Sergeant वाज Slaughter. द बिगर अट्रैक्शन। और फिर उसके बाद जो डिजास्टर से अर्थक्वेक एंड टाइफून, वो दोनों रेसलर्स मुझे दोनों बहुत पसंद है। उनकी रेसलिंग बहुत ज़बरदस्त। हाउ क्विकली दे मूव्ड, ओह माय गॉड, हाउ क्विकली दे मूव्ड। What was your like आपका? अच्छा, मैंने जो 80s की रेसलिंग है वो मैंने प्राइमली वॉच नहीं की, लेकिन आई हैव रेड अपॉन इट बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये देखा कि भाई हल्क हॉगन एक NWO में एक स्टार था जिसको विंस मैकमैन ने अपनी प्रमोशन में ले आया, और वो जिस तरह कंसोलिडेशन की उसने 80s में कि क्योंकि रीजनल US में पहले रेसलिंग है ना रीजनल लेवल पे थी, हर रीजन का अपने अपने एक प्रमोशन था और वो उसी रीजन में। फिर वो विंस मैकमैन ने अपने अब्बा से बिजनेस खरीदा और फिर उसके बाद उसने एक बड़ी प्रमोशन के नेशन वाइड प्रमोशन, तो वो उसने एक तरह से डिसरप्शन की 80s में। He जिस तरह से started buying media rights, TV rights, ad की slots खरीदना हाँ। स्टार्ट हो गया। फिर वो रेसलमेनिया 1 का कॉन्सेप्ट जो वो लेकर आया, वो सारा कुछ उसने दाव पे लगाया। तो वो सारी चीज़ों का आई हैव रेड अपॉन इट, और उसके बारे में एक फैसिनेशन होती है ना जब आपको किसी चीज़ में, तो यू रीड अपॉन इट, यू स्टडी इट। तो वो मैंने इस तरह देख के, और फिर पुरानी मैचेस देखना कि वो हल्क हॉगन का क्या क्रेज था, कि वो जिस तरह लेकर वो एक मॉडल, उसी मॉडल को दूसरे प्रमोशन से लाके उसने WWE में खड़ा कर लिया। और वो इसी तरह वो है ना, बहुत सारे उसने प्रमोशन से लोगों को हाईजैक करके अपने पास ले लाता गया, और उसने एक सुपर टीम अपनी बना ली 80s में, जिसके बाद वो लेकर फिर आगे उसको यार बढ़ता मुझे गया। तो देखो उसके मैचेस याद हैं, क्योंकि हम यार सारे उसी टाइम पैदा हुए थे 80s में। हल्क हॉगन तो अपना पीक गुजार चुका था, बट आफ्टर इवन हल्की की जो दिमाग में सबकॉन्शियस में होती है ना यादें, तो इतना याद है मुझे उस एरा के 4-5 लोग इतने मुझे थे कि यार ये है हाँ कुछ कर रहे हैं। एक तो रैंडी सैविज, माचो मैन, एक आपका हल्क हॉगन इटसेल्फ, एक आपका रिक फ्लेयर था, क्योंकि वो भी 92 में आके रॉयल रिक फ्लेयर के बगैर हम गोल्डन एज डिस्कस नहीं कर एग्जैक्टली। तो रिक फ्लेयर तो खैर पहले उसमें भी था, दूसरी NWA में था। NWA में था, बट बाद में वो WWE में आया था। तो मुझे इतना हल्का फुल्का याद था, क्योंकि होता ये था कि वो VJs की टेपें जो आती थी ना, तो उसमें पुराने मैचेस की दिखाते थे कि स्टोरी लाइन वहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हमें रियलाइज होता था, क्योंकि देखो ना वो हर चीज़ उसमें चल रही थी। हम 90 में पैदा हुए थे,
हल्क होगन के जो अपना पीक था, जो कंजर्वेटिव उससे रेसलमेनिया हेडलाइन किए थे, वो 80s में कर चुका था, तो सारे पैदा ही नहीं हुए थे। हमने जो प्रॉपर 80s को अगर आप राइवलरी से कौन फॉलो किया है, वो जब 2K13 गेम लॉन्च हुआ था उसमें हमने देखा है हाँ भाई हुआ था। फिर यूट्यूब के जरिए हमने पुराने मैचेस देखे, विकीपीडिया से, इंटरनेट के जरिए बाद में काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली। बट रैंडी सैवेज, हल्क होगन, सार्जेंट स्लॉटर, आयरन शेख, मिस्टर वंडरफुल था एक, आंद्रे द जायंट। आंद्रे जायंट मुझे देखो सबकॉन्शियस में मेरे भी नहीं आता कि मैंने इसको टीवी पे देखा होगा उस जमाने में या उससे 5-10 साल के पीछे में। आंद्रे जायंट को जो हमने देखा है ना, वो हमने देखे बाद में, आफ्टर इंटरनेट, इस तरह मैं समझा रहा हूं। लाइक इवन आफ्टर हिज पासिंग वो सुना है कि जो हॉगन ने आंद्रे द जायंट को बॉडी स्लैम किया था, किंग कॉन्ग बंडी को बॉडी स्लैम किया था, लाइक वी नेवर सॉ दोस मैचेस। एग्जैक्टली, उनको सिर्फ विनियट्स में और वो तो इंटरनेट के बाद बूम आया, आपने स्टडी किया, फिर आपको ये पता चला कि भाई अच्छा एक चीज़ और थी इसमें, आपको अगर याद होगा स्पेशली रूथलेस एग्रेशन एरा में, इवन इन एटीट्यूड एरा, ओल्ड लेजेंड्स यूज्ड टू कम। अब रॉयल रंबल में कोई पुराना आ गया, अच्छा फिर हम लोग एक बार हमें भी कुछ होता था, हम लोग बच्चे थे उस ज़माने में कि अच्छा भाई ये कौन सा बंदा है, ये कौन आ गया, फिर वो कमेंटेटर बता रहा है, JR बता रहा है कि भाई ये लेजेंड था, उसने ये किया था। हाँ, तो मतलब उससे ना एक कनेक्शन बनता था। बाद में जब इंटरनेट आया, सर्च किया, अच्छा ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी, अच्छा इसके भी बड़े टाइटल थे, इसने भी बड़े मैचेस जीते हुए। अब रिकी स्टीमबोट था, अब रिकी स्टीमबोट हमें घंटा याद नहीं है, रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट। अब रिकी स्टीमबोट जो भाई साहब थे, उन्होंने जब मैच किया था, वो जो रेसलमेनिया में, रेसलमेनिया सेकंड थी या थर्ड थी, अगेंस्ट सेकंड थी ना, अगेंस्ट रैंडी सैवेज जो मैच था उसका, अब वो हमने नहीं देखा हुआ, बट हमने आफ्टर 2000 को देखा हुआ है। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं लेजेंड्स के तौर पे, लेजेंड्स के तौर पे देखा, लेजेंड्स के तौर पे देखा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वी मूव टू द एटीट्यूड एरा। एटीट्यूड एरा तो सर हम सबको नहीं, आई याद एम सॉरी, अगर हम पुराने लेजेंड्स की बात करें ना, तो वी शुड मेंशन, एक ऑनरेबल मेंशन है जिमी सुपरफ्लाई सनूका, एग्जैक्टली, लाइक द वन हु स्टार्टेड द हाई रिस्क वी मैनूवर्स। शुड आल्सो मेंशन दैट जेक द स्नेक रॉबर्ट्स। जेक द स्नेक रॉबर्ट्स, वो बेचारे की हिस्ट्री बड़ी टफ क्योंकि जेक द स्नेक रॉबर्ट तो फिर उसके बाद उसमें भी था ना, न्यू जनरेशन एरा, न्यू जनरेशन एटीट्यूड एरा में भी उसके कुछ मैचेस थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं एटीट्यूड एरा स्टार्ट 98 से हुआ है, बट आई बिलीव एटीट्यूड एरा स्टार्टेड फ्रॉम 97। हाँ, क्योंकि आफ्टर मॉन्ट्रियल स्कूल जॉब एंड जब उसका ऑस्ट्रेलियन 316 का प्रोमो आ चुका था, फिर आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड एरा स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट एरा वाज द न्यू जनरेशन एरा, वो तो हम सबको रटा हुआ है, बिकॉज वी ऑल स्टार्टेड वॉचिंग एट दैट टाइम। हु वाज योर फेवरेट रेसलर एट दैट टाइम? हैंड्स डाउन शॉन माइकल्स। व्हाट अबाउट यू? यार स्टोन कोल्ड। नहीं, न्यू जनरेशन एरा। अच्छा न्यू जनरेशन में, यार न्यू जनरेशन में तुम किस पीरियड को डिफाइन करो? यार न्यू जनरेशन मतलब समझो ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, लेट 80s टू मिड 90s। उसके अलावा जो कनाडा US वाली लड़ाई है वो तो खैर बाद में हुई थी, बट बेसिकली आप समझो कि 93, 94, 95। अच्छा उस एरा में मैं ब्रेट हार्ट ना, ब्रेट हार्ट यार, वो ठीक है, ब्रेट हार्ट अगर एज अ वर्कर देखा जाए ना, कोई बहुत सुपर वर्कर नहीं था, माइक स्किल्स भी उसकी वो नहीं थी, लेकिन उसकी एक इंटेग्रिटी थी। Exactly. वो इंटेग्रिटी, वो आके बच्चे को चश्मा पहना रहा है, और हम भी उसी एज में था ना कि करेक्शन, कि वो जो है ना किड्स के साथ जो करेक्शन था, कि यार एक वो होता था, बंदा सोचता था कि यार हम भी कभी इस ऑडियंस में आए हैं, और उस एज में कि यार हमें भी ये चश्मा पहना दे बस। वो एक होती थी, ब्रेड हार्ट वाले ग्लासेस मिलते थे, वो मैंने ब्रेड हार्ट वाली ग्लासेस वो काले कलर के अजीब वेल्डर वाले ग्लासेस का जो करेक्शन था ना, वो वाला, तो वो मुझे उस बंदे में कि यार ये बंदा सीधा बंदा है। और उसके अगेंस्ट जब आपने इस तरह के हील्स, जिस तरह शॉन माइकल्स वगैरह को आपने जब भी खड़ा किया, तो उससे और ये एलिवेट हुआ, और इसकी अपनी भी, इसने भी एलिवेट किया उनको। तो ये वाली चीज, ब्रेड हार्ट कैरीड द कंपनी थ्रूआउट थ्रूआउट द 90s टिल हिज डिपार्चर। ब्रेड हार्ट एक्चुअली उसको जो टॉर्च मिला है ना, वो मिला था जब व्हेन ही डिफीटेड रिक फ्लेयर इन आई थिंक समर स्लैम या कोई पेपर व्यू था सर्वाइवर सीरीज में। रिक फ्लेयर को सबमिट कराया था उसने, वो लगा के शार्प शूटर लगा के उसने सबमिट कराया था। 92 का मैच था, और 92 के अंदर ही उसका शॉन माइकल से भी मैच हुआ था। उस टाइम उनकी राइवलरी स्टार्ट हुई, और वो बहुत टाइट मैच था, वो बहुत टाइट मैच था, वो भी सर्वाइवर सीरीज में था। वो ब्रेट हार्ट जीत गया था। लेकिन ब्रेट हार्ट का जो पीक है ना, वो रेसलमेनिया पे, आई थिंक रेसलमेनिया ही था जो उसका ऑस्टिन से था, जिसमें ऑस्टिन पास आउट हो गया था एंड ही डिड नॉट टैप। वो देखो हमें साल बार साल लेके चल रहा हूँ, वो तो 95-96 की बात है, मैं साल बार साल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेट हार्ट ने रिक फ्लेयर को हराया, फिर वो चैंपियनशिप हारा शॉन माइकल के खिलाफ, ठीक है, वो भी हमें याद था। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ, वो भी हमें याद था, मैं देखा था, VHS में भी देखा हुआ था। फिर स्टोन कोल्ड साहब आए। अच्छा जब स्टोन कोल्ड आया तो मुझे बचपन में लगता था कि पागल है ये लिटरली, कि भाई ये मेंटल असाइलम से आया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ मैचेस में उसके पीछे हाथ भी बांधे होते थे। हाँ कि भाई मैंने कहा वाकई में कोई पागल है, मुझे डर लगता था स्टोन कोल्ड से। मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है यार। हाँ नहीं, वो एक्चुअली उसका पर्सोना ही ऐसा था ना, टोटल वाइट, कंजा,
अजीब सा वो देखने में, और गर्दन हिला हिला के जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज़ उसकी वैसी फटी हुई थी। तो स्टोन कोल्ड का एक ऑरा टोटल अलग था। जिस तरीके से हम अंडर ऑरा की अगर हम बात करें ना, तो वो बहुत कुछ रेसलर्स थे, कम रेसलर्स थे जिनका वैसा ऑरा था, जो कि जब आते थे ना तो आप ओके ठीक है उसको बैठ के देख रहे हैं, उसको उसकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक अंडरटेकर, ओ भाई घर में और अंडरटेकर ज्यादा किसी का उसने नहीं है। प्रोटेक्ट किया यार। उसको ये है कि हेड्स ऑफ बहुत टू protected, बहुत कि protected। इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के जमाने में जो पिछले 10-15 साल में ही प्रोटेक्टेड इट उसने। और वो उसने अपने जो कैरेक्टर को सैंक्टिटी मेंटेन की ना, वो एक टन से अभी भी यार टन और लाइट बंद हो ना तो मेरे दिमाग में कि यार कहीं से आ ना जाए वो। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हाँ वो वही हुआ, वो लाइट चली गई स्टेडियम में, बंदे ने एडिट किया, मैं अंडरटेकर म्यूजिक लगा दिया। अंडरटेकर तो वो एक ऑरा था यार, उसने प्रोटेक्ट किया। वो एक होता है कि जो ट्रू वर्कर है, जो आजकल एक दो पर्सोना है, एक रेसलर का है और एक जो सोशल मीडिया वाला है, वो अब डिफरेंट हो गया, उसने वो मेंटेन किया इन 30 सालों में। तो वो तो एक अलग ही अच्छा, feel उस होता टाइम तो चैंपियनशिप स्टोन कोल्ड नहीं जीता था 95 में, फिर शॉन माइकल वापस आया, फिर डीएक्स बनी, फिर आई थिंक 98 में ही वॉन द टाइटल फ्रॉम शॉन माइकल। फिर वो शॉन माइकल साहब चले गए रिटायरमेंट पे। फिर आते हैं हमारा फेवरेट एरा, दैट वाज द एटीट्यूड एरा। एटीट्यूड एरा की क्या याद है? ओह बड़ी खतरनाक। a lot of मिनिस्ट्री ऑफ पेन थी। फिर उसके बाद आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ पेन नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ पेन, सॉरी पावर ऑफ गर्ल्स की एक एपिसोड में थी मिनिस्ट्री ऑफ पेन, मुझे वो याद आ गई। मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, मिनिस्ट्री थी। फिर उसके बाद नेशन ऑफ डोमिनेशन थी। वहाँ से एक्चुअली रॉक को पुश मिला कि हाँ ठीक है ही कैन डू समथिंग। फिर डीएक्स थी ऑफ कोर्स। वो डीएक्स मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त नहीं पसंद क्योंकि उसमें शॉन माइकल नहीं था, बट डीएक्स ने वहाँ पे बहुत तबाही मचाई थी। फिर गुड एडिशंस। हाँ, Shawn Michael नहीं थे, but Shawn Waltman न्यू ने- एज आउटलॉज वर टोटल डिफरेंट एडिशन। वो एक डिफरेंट ही बीट लेकर आए थे। फिर ट्रिपल एच जो है, ट्रिपल एच कर्ट एंगल, ट्रिपल एच रॉक, इनकी जो राइवलरीज थी, फिर रॉक और स्टोन कोल्ड फर्स्ट ब्लड मैच, तो वो जो राइवलरीज थी ना, वो दे एक्चुअली मेड एटीट्यूड एरा व्हाट एटीट्यूड एरा बिकेम। अच्छा, हम एक चीज़ मिस कर गए, मैनकाइंड को मिस कर गए। मैनकाइंड तो न्यू जनरेशन एरा में भी था। कैक्टस जैक, मैनकाइंड, यार वो मिक क्या फॉली। फिल्म थी यार। अच्छा यू नो मैनकाइंड का पहले क्या नेम सजेस्ट किया था क्या? विंस मैकमैन ने? क्या? म्यूटिलेटर। सीरियसली लुक इट अप। मैनकाइंड को मैंने सुना हुआ है, हाँ, मैनकाइंड को जो है वो म्यूटिलेटर सजेस्ट किया था। और मैनकाइंड को नहीं पता था कि द मोमेंट ही स्टेप्ड आउट इन द लाइट के किस नाम से जो है ना उसका रिंग नेम क्या होगा। म्यूटिलेटर, वो म्यूटिलेटर समझ के बैठा हुआ था। फिर लेकिन उसने सजेस्ट किया था मैनकाइंड। फिर जब उसको रिंग कॉल करी है तो उसको मैनकाइंड के ही नाम से कॉल किया। और मैनकाइंड एक अजीब, वो बहुत डिप्रेस कर देता था, लाइक डेमेंटर्स इन हैरी पॉटर। वो डिप्रेस कर देता, आ रहा है, बाल नोच रहा है, रो रहा है, उसकी एंट्रेंस म्यूजिक ही ऐसी थी, रो रहा है कोई। 97 या 98 की रॉयल रंबल थी भाई साहब, 3 दफा आए हैं। 3 दफा हाँ, ड्यूड लव, कैक्टस हाँ, जैक, मैनकाइंड। तो बट मैनकाइंड वाज ट्रू हार्डकोर रेसलर, ट्रू हार्डकोर। वो हार्डकोर वाला जो सेंस था ना कि हार्डकोर क्या अच्छा, होती मुझे है। ना याद है, मैंने वो पूरा मैच देखा था VHS पे। मुझे याद है उसका हेल इन अ सेल का मैच हुआ था अंडरटेकर से। वो तो मैंने पूरा देखा था। आपको क्या याद है उस मैच से? हेल इन अ सेल का मैच, वो गिरना नहीं, मतलब आपने देखा था उस टाइम लाइव जब आप उस टाइम? नहीं, मैंने बाद में देखा था। अच्छा, उस बाद वक्त में देखा मैंने था। बाद में पूरे वो मैच देखा था, उस वक्त नहीं देखा था मैंने। हाँ। लेकिन वही जो है वो उसमें से यही है कि मेन जो है ना कि वो जो 30 फीट के हाइट से गिरता है वो फॉल देख के, अच्छा उस फॉल के पीछे भी अब जाके पता चला कि यार नीचे क्रैश पैड होते हैं। और वो उस वक्त वो अगर नहीं, उस टाइम इतना वो वाकई में बहुत बड़ा एक लीप हाँ लीप था, लेकिन फिर भी नीचे एक वो था कि उसके जो कमेंटेटर बॉक्स से नीचे फिर भी प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत थी, ये नहीं एकदम वो जमीन पे आगे गिरा है। तो ये बाद में जाके ये चीज़ें रियलाइज हुई कि यार फिर भी, लेकिन वो जो था ना वो, अच्छा मुझे लगता है कि उसके पीछे जो एटीट्यूड एरा का स्टार्ट है, इसमें मैं कहूँगा कि WCW का एक रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने जिस तरह कंटेंट को चेंज किया था ना उस साइड पे, वहाँ पे एरिक बिशॉफ जिस तरह ज़्यादा एजियर कंटेंट, क्लोज टू रियलिटी, उसने एक माइंडसेट चेंज किया जिसकी वजह से WWE, क्योंकि WWE तकरीबन एक स्ट्रीक थी 84 वीक्स जिसका जो एरिक बिशॉफ का अपना पॉडकास्ट भी है, तो उसने 84 वीक्स तक बीट किया था रेटिंग्स में, वो कंटेंट के थ्रू उसने स्टोरी लाइंस और अपने आप को एजियर करके। तो इस तरह फिर इन्होंने पिवट किया एक टूवर्ड्स अ न्यू एरा कि यार हमें भी इस तरह यार WCW बेसिकली गॉट द बेस्ट आउट ऑफ विंस मैकमैन। हाँ,
ठीक है, और इसके क्रेडिट जाता है एरिक बिशॉफ को भाई, नो डाउट, बड़ी बात है। मिस मैकमैन को आप रेटिंग में हरा रहे हो। और अगर आपको याद भी होगा तो लैंडी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट यूएसए कनाडा राइवलरी, अपार्ट फ्रॉम ब्रेट हार्ट, शॉन माइकल्स, ओवन हार्ट, स्टोन कोल्ड भी आ गया था, उसके अलावा और कोई इतना दम नहीं था। मतलब आप जैसे अभी आपको याद होगा बाद में जाके इतना बड़ा रोस्टर बन गया, स्पेशली जब 90s एंड हो रहा था और 2000 स्टार्ट हुआ था, कि भाई ये वाले जो हैं क्रूजर वेट्स हैं, ये मिड कार्डर्स हैं, ये टाइटल के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं, और ये जो 7-8 हैं ये टाइटल इन्हीं में घूमता रहे। जॉबर्स, हाँ, तो वो जॉबर्स अलग हैं, और बीच में फिर वो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट भी आ रही है, और नए लोग भी आ रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंसेस भी हो रही हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा रोस्टर बना है लाइक एंड ऑफ 90s में, अर्ली 2000s में। उस ज़माने में आपको याद होगा क्योंकि थोड़ी डिप आ गई थी। दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई इवेंचुअली मिस मैकमैन, क्योंकि वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठा हुआ था ब्रेट हार्ट के साथ। हाँ। अच्छा, उसके ऊपर मैं आता हूँ। आपके ख्याल से जो ये पूरी एपिसोड हुई है, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ, आपको पता ही होगा ऑडियंस के लिए, कि भाई उसने 20 साल की डील की ब्रेट हार्ट ने। फिर उसने उसको बोला मिस मैकमैन ने कि भाई ये इतनी लंबी डील में कर नहीं सकता अफोर्ड, क्योंकि हालात टाइट थे, डब्ल्यूसीडब्ल्यू वाज बीटिंग इन द रेटिंग्स, एंड इवेंचुअली ही हैड टू लीव, एंड ही वाज लीविंग, एंड देन ही वाज टोल्ड कि यार आप टाइटल ड्रॉप कर दें, और टाइटल ड्रॉप नहीं किया। उसने बोला मैं नेक्स्ट दिन ड्रॉप करूंगा, नेक्स्ट डे ड्रॉप कर दूंगा, नेक्स्ट डे मंडे नाइट ड्रॉप कर दूंगा, नॉट ऑन द माय ओन होम टाउन, समथिंग लाइक दैट। बट उसका मसला ही होता है कि एक मेरे ख्याल से लूना वेकन थी, कौन थी? लूना बचान, लूना, जो वुमेन्स टाइटल लेके चली गई थी। वुमेन्स टाइटल लेके चली गई तो थी। उसके बाद वो विंस मैकमैन के दिल में एक डर बैठ गया था कि कहीं ये ना हो कि मेरा अगले दिन मेरा टाइटल ट्रैश बिन में ना जा रहा हो। तो वो उसकी इनसिक्योरिटी। आपके ख्याल से इसके अलावा कोई चॉइस थी विंस मैकमैन के पास? नहीं थी, और ही डिड व्हाट ही हैड टू डू टू प्रोटेक्ट द बिजनेस। यार मुझे तो जिस तरह ब्रेट हार्ट से एक अफेक्शन है ना, तो मेरे ख्याल से मैं विंस मैकमैन ने वो स्क्रू जॉब है, वो है। हाँ, वो ही शुड हैव ट्रस्टेड हिम के यार नेक्स्ट डे वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यार एक बंदे की इंटेग्रिटी थी उसकी, है अभी भी। तो वो रिस्क नहीं ले सकता था, ये रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, एक दफा वो होता है ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात हो जाती है, तो उसके साथ हो चुका था। लेकिन मेरा हमेशा एट द एंड ऑफ द डे मेरा सॉफ्ट कॉर्नर ब्रेट हार्ट के लिए रहेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर लूना वाली एपिसोड के बाद और ब्रेट हार्ट की वाली एपिसोड के बाद मेरे ख्याल से तब जाके फिर एक नई पॉलिसी आ गई थी कि आपको जो टाइटल है ना, वो बेसिकली हर शो पे आपको टाइटल देते हैं कैरी करने के लिए शो के बीच में, पर टाइटल आपसे वापस ले लिया करते थे ताकि टाइटल आपके पास हो ना। ये शुरू में किया था इन्होंने। हाँ, ये इस एपिसोड के बाद किया था, ये इस एपिसोड के बाद किया था, लेकिन फिर वो अर्ली 2000s में फिर ये ड्रॉप कर दिया था, लाइक पीपल यूज्ड टू कैरी द टाइटल्स। बट आई बिलीव अगर ये नहीं होता ना मॉन्ट्रियल स्कूल जॉब, तो आपके एटीट्यूड एरा में वो मिस्टर मैकमैन का कैरेक्टर नहीं बन पाता, बिकॉज उससे पहले वो कमेंट्री करता था ना। हाँ, लोगों को पता था कि चला रहे, बट गोरिल्ला मॉनसून को दिखा रहे थे कि भाई वो ज्यादा बड़ी बाप चीज है। इसका भी नाम था, बट जो मिस्टर मैकमैन का कैरेक्टर सामने आया है, उसने जो मंडे नाइट को जाके स्पीच की है। हमेशा से गोरिल्ला मॉनसून ही समझा जाता है कि मैकमैन सीनियर के बाद गोरिल्ला मॉनसून ही WWE को कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि वो इस तरह नंबर 2 था उसका। लेकिन वो फिर जिस तरह विंस ने अपने आप को इमर्ज किया और जिस तरह उसने अपने फादर से वो प्रमोशन बाय किया और सारी कहानी, तो फिर विंस एक सडन डार्क हॉर्स की तरह वो WWE लेकर फिर आगे चला। तो क्योंकि अगर आप विंस की स्टोरी को देखो तो विंस के अपने अब्बा से कोई उसके वो नहीं था, उसके अब्बा ने बचपन में छोड़ दिया था। जब बड़ा हुआ तो उसको रियलाइज हुआ ये मेरा बाप है, फिर उससे रिकनेक्ट किया। तो वो भी एक पूरी एक स्टोरी है जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्री है उसमें कवर की गई है। तो वो एक पूरा विंस का जो है ना, विंस का एक और कमेंटेटर, लेकिन मिस्टर मैकमैन का कैरेक्टर भी जरूरी है। एग्जैक्टली यार, वो मैं एग्री करूंगा। नहीं होता तो उसकी ऑस्ट्रेलिया के साथ राइवलरी नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया के साथ राइवलरी नहीं होती, और वो जो मैनकाइंड को टाइटल नहीं देता उसकी वजह से, तो फिर यू नो वो एक इविल बॉस का कैरेक्टर होना जो होता है ना, वो हर जगह इविल बॉस को तो था, बट मैं बिलीव करता हूँ कि जो ये इंसिडेंट था ना मॉन्ट्रियल वाला, इट वाज नेसेसरी। अगर ये नहीं होता बहुत कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। नहीं, मॉन्ट्रियल का जो इंसिडेंट है ना, वो सॉर्ट ऑफ, मतलब ज़रूरी नहीं कि मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब ही होती, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं करियर चेंजिंग या पाथ चेंजिंग इंसिडेंट्स, लाइक ओवन हार्ट पासिंग, इसी तरह फर्स्ट हेल इन अ सेल, फर्स्ट एलिमिनेशन चेम्बर। तो ये वो इवेंट्स होते हैं, या फर्स्ट रेसलमेनिया फॉर दैट मैटर, तो ये वो इवेंट्स होते हैं जो कि आपको ना आगे का पूरा एक रोड मैप दे देते हैं, पूरी एक विजन आपका क्लियर कर देते हैं कि ओके ठीक है ऐसे लेके चलना है। तो मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब तो वो लकीली वो हो गया, और उसको लोगों ने जो है वो मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब कहना शुरू कर दिया, बट वो नहीं, तो उसकी जगह कोई और, इनको एक पिवटल इवेंट चाहिए था। पिवटल इवेंट चाहिए था अपनी आगे की स्टोरी लाइंस को डिसाइड करने के लिए, अपनी आगे की स्टोरी लाइंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। देखो इनको भी नहीं पता ना इतना हेट आएगा, हेट तो आता
बट कुछ ज़्यादा हिट आया और हद से ज़्यादा हिट आया। हाँ। और इतना हिट आया कि वो भाई साहब जो थे उनका भाई WWF में है, बड़ा भाई जो है WCW चला गया है, और मजे की बात 2 साल बाद कैरियर ही खत्म हो गया थैंक्स टू फकिंग गोल्डबर्ग। यार गोल्डबर्ग से ना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा गोल्डबर्ग यार। गोल्डबर्ग ही इज नॉट सेफ टू वर्क, ही वाज टोटली नॉट सेफ टू वर्क। जो अभी उसमें अंडरटेकर और गोल्डबर्ग का जो मैच हुआ था, सऊदी। अंडरटेकर का बस नहीं चल रहा कि वो उसके बाद क्या करे, कच्चा चबा जाए उसको गोल्डबर्ग को। ही ड्रॉप्ड हिम ऑन हिज हेड। वो जैक हैमर देखो, वो क्लिप देखो ना, और अंडरटेकर के मुंह से आ करके एक आवाज निकली है कि भाई ये क्या कर दिया, किस लाइन में आ गए आप। अंडरटेकर के करियर के 2 मोमेंट्स मुझे बड़े वो एक जो उसका ब्रॉक लेसनर के साथ जो स्ट्रीक वाला मैच था वो, और ये कि जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये दोनों पे है ना, होता है ना कि जब कन्नों से बचना जिसे आप कहते हैं, ये दो है कि जहाँ पे ये फारिग हो जाता। क्योंकि रेसलिंग है इस तरह का एक जॉब है, इस तरह की एक चीज़ है जिसमें होता है लाइफ एंड डेथ का मामला होता है। वो जैक हैमर पे जिस तरह उसको उठा के उसने जिस तरह उसके नेक पे, मैं कहा भाई ये तो गया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने वो गोल्डबर्ग 90s और उस जमाने में चल गया। आज के डे एंड एज में इस तरह का एथलीट नहीं कर सकता, नहीं है, अब नहीं है। बहुत मशहूर है। और आई रिमेम्बर वाचिंग दिस मैच, गोल्डबर्ग और विलियम रीगल का एक मैच हुआ। विलियम रीगल ने गोल्डबर्ग को आप उसमें देख सकते हैं, 5 मिनट का मैच था, एक्सपोज कर दिया था। वो ऐसा लग रहा था कि हम रिंग में है विलियम रीगल के गोल्डबर्ग साथ। का पूरा जिस्म जो है ना पसीने से चमक रहा है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। विलियम रीगल वाज टॉयिंग विद गोल्डबर्ग। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड विलियम रीगल वाज हाईली टेक्निकल रेसलर, लाइक फर्स्ट टेक्निकल रेसलर उसको कहते हैं। उसके बाद फिर वो डीन मलिंगो, क्रिस बेनवा और वो सारे के सारे जो है ना, फिर वो टेक्निकल रेसलिंग, प्योर रेसलिंग कंटेंट, जिनकी रेसलिंग देख के आपको मजा है ना, स्टोरी लाइन होगी ना, गोल्डबर्ग ना देखो यार, एक बात बताऊँ कि बात सारी ये है कि आप खुद अज्यूम करें ना, तो रेसलिंग की जो बात है वो ये है कि रेसलिंग में ना आप ये अज्यूम करो कि आप जा रहे हो क्राउड में, आप लाइव रिकॉर्ड हो रहे हो, आपको प्रोमो करना है, आपको अपनी ड्रेसिंग देखनी है, आपको अपनी मर्च भी साथ बेचनी है, फिर आपको जो आपको अटायर दिया हुआ है उसमें आपको रहना है, भले कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल हो। फिर आप दिल में कुछ और हो, अगर आप फेस हो तो आपको कैरेक्टर भी बिल्ड करना है। फिर आपको अगर आप प्रोमो कर रहे हो तो अगले की बजानी भी है, अगले से सुननी भी है और कंपोजर मेंटेन करना है। अब तुम खुद बताओ ना, अगर रियल लाइफ में आपको इतनी गंदी गंदी बातें कोई बोले तो आप तो अगले का मुंह तोड़ दोगे, ठीक है। और क्या क्या बातें रॉक ने नहीं बोली सबको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे रेसर्स एग्जैक्टली। तो मतलब वही कह रहा हूँ ना, मतलब इतनी सारी आप में स्किल्स होनी चाहिए। फिर आप वो फिजिकल अल्टरकेशन में जा रहे हो, फिर आपको ये भी मेक श्योर करना है कि अगला बंदा इंजर्ड ना हो जाए, कैरियर ख़त्म ना हो जाए। आपको मूव, मैं समझता हूँ यार WWE सुपरस्टार जो है या जो रेसलर होता है, प्रोफेशनल रेसलर जो होता है यार, इससे बड़ा ना मैं मुश्किल जॉब नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसा ही है, क्योंकि देखो UFC में क्या यार, आपने ट्रेनिंग की, आपने हर चीज़ की, और या तो आप हारे या वो जीता, और रियल फाइट हो गई, ठीक है। उसमें रिस्क ज़्यादा है, आप मार भी सकते हो, बट एक चीज़ होती है, आप ट्रेनिंग करते हो ना, एक ही चीज़ है कि हारना है, जीतना है, अगले से पिटना है या अगले को पीटना है। आपकी बॉडी उसकी मतलब बॉडी की कंडीशनिंग वैसी हुई होती है, वी कॉल इट बॉडी कंडीशनिंग। तो बॉडी कंडीशनिंग में दोनों की बहुत फर्क है। लाइक यू कैन नॉट कंपेयर UFC और, आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट सेइंग UFC जो फाइटिंग गेम्स होते हैं, कराटे कॉम्बैट कोई भी हो गया ना, उसमें सिंपल है भाई, आपने किसी से फाइट की, या तो आप हारे या जीते, इट्स अ सिंपल गेम, सिंपल गेम है। यहाँ तो आपने पूरा यार एक मूवी चल रही है लाइव, और आप दुनिया में आपको देख रहे हैं, वो प्रॉपर प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो प्रॉपर अगर क्लासिक मैचेस आप देखो 40 मिनट्स के मैचेस, ठीक है, वहां तो 5 मिनट का एक राउंड है, बीच में फिर गैप है, फिर रीस्टार्ट हो रहा है राउंड। यहाँ आपको स्टोरी टेलिंग, अप्स एंड डाउन्स लेके चलने हैं। घंटे घंटे का 60 मिनट आयरन मैन मैच है वो जो रेसलमेनिया पे ब्रेट हार्ट शॉन माइकल का आयरन मैन मैच, एग्जैक्टली, हैंड्स डाउन माय वो भी फेवरेट मैच है, वो भी पिवटल मोमेंट था एक। यस। तो रेसलिंग में एक ना आपको एक पूरी स्टोरी लेके चलनी है, और वो आपको अपनी बॉडी के थ्रू, अगर आप सिर्फ रेसलिंग जो इन रिंग की बात करें, बाकी प्रमोशन और वो सारी चीज़ें तो वो पूरा होल पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन इन रिंग एक स्टोरी टेलिंग करना जिसमें आपको सामने वाले की भी सेफ्टी देखनी है, अपनी सेफ्टी भी देखनी है, हेड्स ऑफ टू देम। यार मैं समझता हूँ मिस मैकमैन ने ना एक अच्छा काम ये किया था एटीट्यूड एरा में। किस को बेल्ट दी उससे, देखो रॉक तो बेल्ट लेके घूम रहा था, स्टोन कोल्ड ने बेल्ट जीती काफी टाइम, ट्रिपल एच जो उस वक्त मेजर कैरियर से 8-10 जीते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जीता ना। देखो एज नहीं जीता, क्रिस बेनॉट नहीं जीता, वो रूथलेस एग्रेशन में जीता। उस एरा में 8 लोग थे, केन जीता 1 दफ़ा, बिग शो जीता 2 दफ़ा, मैनकाइंड जीता, स्टोन कोल्ड, रॉक, ट्रिपल एच, कर्ट एंगल एंड अंडरटेकर। ये 8-9 वही, ये 8-9 जो थे टॉप सुपरस्टार्स थे। यही होता है, टॉप कार्ड में उसने घुमाता रहा ना। टॉप कार्ड इसीलिए उसको टॉप कार्ड कहा जाता है, क्योंकि दे आर एक्चुअली टाइटल होल्डर्स। अब वो उस टॉप कार्ड के अराउंड आप 9-10 वो हैं, तो उसके 9-10 के अराउंड आप 10-20 और घुमाते हो। जेरिको भी जीता। हाँ,
जेरिको भी जीता, लेकिन जेरिको जेरिको 2002 में जीता ना, खत्म हो वो गया। बिल्कुल वो दैट वाज मैं द बात एंड। कर रहा हूँ 97, 98, 99, 2000, 2001, ये 5 साल एटीट्यूड एरा था। इसमें देखो जेरिको को नहीं जिताया उन्होंने, जेरिको बट को नहीं 2002 में जिता जिताया, दिया। बिल्कुल एंड में। बट इस अगेन जेरिको जब जीता है उसने रॉक और बाकी नहीं, 2001 में जीते जेरिको तो। हाँ, जेरिको that was the end. एंड ऑफ That was the एटीट्यूड end में of the जीते, हाँ। Attitude Era. I don't exactly remember the year. और ये लोगों ने आर्टिकल लिखे थे कि जेरिको को जो टाइटल दिया है तो एक तरह से एंड हो गया। एंड हो गया, और वो उसको खुद मैकमैन ने कहा था कि वी आर यू नो बिजनेस इज गोइंग डाउन द हिल, वी आर पुटिंग द टाइटल ऑन जेरिको। तो वो खुद रेसलर जो है ना वो कैरियर होना चाहिए इटसेल्फ। टाइटल बेल्ट जो है ना ये एक स्ट्रीम होती है उसकी। नहीं, ये एक endorsement होता है। एंडोर्समेंट होती है। दूसरा टाइटल बेल्ट हर रेसलर कैरी करता हुआ अच्छा भी नहीं लगता। एग्जैक्टली, ठीक है, जैसे तो उन्होंने बंड मारा था ये जितेंद्र महाल वगैरह को दे दिया था। वो इंडियन मार्केट को क्रैक वो करने के लिए Indian विंस market मैकमैन को का वो crack एक कमर्शियल वो था, लेकिन उसके वो बहुत लिए। ही लेकिन मार्क हेनरी जैसा रेसलर टाइटल कैरी करता हुआ अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ, शॉन माइकल है, रॉक है, द वे दे यूज टू कैरी द टाइटल्स। ठीक है, तो वो टाइटल जो है ना बंदा पहना हुआ ही अच्छा लगता है। अच्छा, कमिंग टू ट्रिपल एज, अक्सर लोग कहते हैं रॉक स्टोन कोल्ड एटीट्यूड चला रहे थे, बट आई बिलीव अगर ट्रिपल एज नहीं होता इनका नेमेसिस कौन होता? हाँ, कोई और होता। नहीं, कोई और। ट्रिपल एच अगर नहीं होता, ओके, बहुत बड़ा रोल था उसका। हेयर मी आउट, ट्रिपल एच अगर नहीं होता तो ओवेन हार्ट होता। अगर वो देयर आर अ लॉट ऑफ इफ्स कि अगर ये नहीं मरता, अगर वो नहीं मरता, अगर ये उधर नहीं जाता और अगर वो घर नहीं आता। मैं ये कह रहा हूँ, उसको जो लोग बोलते हैं ना कि वो उसका शादी हो गई थी विंस मैकमैन की बेटी से, और दामाद- something like दामाद। that। दामाद साहब है, नहीं गया, वो उससे स्टोरी बंदे ने मेहनत की है। वो उन्होंने रियल लाइफ इवेंट को जो है वो स्टोरी लाइन में इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो वो उन्होंने उसका एडवांटेज लिया। बट द गेम परसोना वाज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर ओवेन हार्ट। द गेम परसोना, नहीं, ओवन हार्ट को नहीं लेकर आता यार वो। यार ओवन हार्ट में मुझे लुक इट अप, ये WWE आर्काइव्स में है। अरे भाई, ओवन हार्ट को उसने वो जो ब्लू कौन सा Blue Blazer। ब्लू ब्लेजर था क्या? नहीं, ब्लू ब्लेजर नाम नहीं ब्लू था। ब्लेजर, यार Blue मुझे Blazer, लगता है ब्रेड हार्ट के जाने के बाद वो मेरे ख्याल में विंस मैकमैन में वो हाँ। नहीं था कि वो उसके भाई को टॉप ऑफ यानी इस तरह Exactly, का उसको नहीं लेकर आता वो रन मुझे नहीं लगता था कि वो उसको क्योंकि देता भाई ये था। बिजनेस बिहाइंड द सीन सारा एनिमोसिटी और रियल लाइफ मसलों पे चलता था भाई। बिल्कुल था। लेकिन अब उसमें अगेन बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए ना। लेकिन वो जो गेम वाला पर्सोना था ना, दैट वाज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर ओवेन हार्ट। फिर ओवेन हार्ट की पासिंग के बाद फिर ट्रिपल एच को देखो, इससे पहले ट्रिपल एच वाज ऑलवेज सेकंड टियर टू शॉन माइकल। वो कभी भी मेन स्ट्रीम पे नहीं आया। वो पहली दफ़ा कब आया, जब शॉन माइकल ने जो है वो अपना टाइटल ड्रॉप किया था उसको हाउस शो में। फिर उसके बाद ट्रिपल एच को प्रॉपर ग्रूम किया गया। वैसे फिर शॉन माइकल का जब डिपार्चर हुआ, वो अगेन मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब तक जो शॉन माइकल और अंडरटेकर का हेल इन अ सेल था। इसमें मैं करेक्ट करता हूँ आपको भाई। ट्रिपल एच वाज सपोज्ड टू विन द 96 का किंग ऑफ द रिंग। वो कौन सा एक कर्टन क्या था? कर्टन कॉल ना, क्लिक वाला जो था, क्लिक वाला जो इंसिडेंट वो क्या नाम है, डीजल और रेजर वर्क रेजर तो दे ब्रोक द कैरेक्टर एंड दे जस्ट सेलिब्रेटेड टुगेदर। हाँ, उन्होंने और उस पे उसको वो एक तरह से सजा दी Recommend किया कि था। फोर्थ वॉल को तोड़ा है Exactly, तुमने। तो स्टोन कोल्ड वाज लाइक प्रमोटेड। उसने बोला ठीक है आप स्टोन कोल्ड जीतेगा, और स्टोन कोल्ड का कैरियर वहां से स्टार्ट हुआ बिकॉज़ 316 थ्रू एन ऑसम प्रोमो। और मजे की बात है वो स्क्रिप्टेड भी नहीं था। हाँ, वो स्क्रिप्टेड नहीं हाँ, था। वो स्क्रिप्टेड नहीं था। इसीलिए उसकी वैल्यू Austin इतनी ज़्यादा है। एग्जैक्टली, वो इसीलिए उसकी वो value ऑस्ट्रेलिया ने इतनी दिल से कहा था कि ऑस्टिन 316। तो वो एक चीज़ हो गई थी। तो मतलब ये जो पूरा अगर आप देखे जाए ना, तो काफ़ी लक का फैक्टर है स्टोरी लाइन्स के अंदर। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो प्लान नहीं थी, अनप्लान थी। कुछ लोग हट गए ना, कुछ लोग सामने से हटे। शॉन माइकल लेफ्ट द बिल्डिंग। ठीक है, तो फिर उसके बाद डीएक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शन था। तो उसको जो है वो ओवरलुक नहीं किया जा सकता था। हु वाज नंबर 2? डीएक्स को किसने कैरी किया? फिर ट्रिपल एच ने किया। फिर वहाँ से ट्रिपल एच को फिर रास्ता मिलता गया। ट्रिपल एच वाज अ हीरो, क्या बोलते हैं उसको यार, फेस। हाँ, ट्रिपल एच वाज अ फेस अगेंस्ट रॉक अर्ली 90s, लेट 90s में, बिफोर ही लाइक स्टार्टेड वेयरिंग द ट्रंक्स। वो जो उसने शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट की ना काली वाली, उससे पहले वो ग्रीन रंग की पैंट पहनता था। लेटर मैच इनका हुआ था जिसमें चाइना भी उसके साथ ही, आखिर में चाइना ने लोबो किया था उसको, मार्क हेनरी भी आया था बीच में। तो उस जमाने में रॉक साहब जो थे वो हील थे। तो मतलब आप अभी सोचो कि मतलब फास्ट फॉरवर्ड आप अभी बैक में जाओ, आपको यकीन नहीं आ सकता। रॉक की कल में जब यहाँ Exactly, जब लोअर जॉ तक आती थी, तो exactly. रॉक वाज अ गुड हील। तो मतलब वही ना, मतलब बाद में कैरेक्टर बिल्डिंग होती, लक का बहुत फैक्टर है। बहुत फैक्टर है। स्टोरी लाइंस कैसे प्ले आउट करती हैं, स्टोरी लाइन पे कैसे जो है वो लोगों का रिस्पांस आता है, इंटरनल रिस्पांस कैसा है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर भी इंटरनल पॉलिटिक्स। इफ यू टॉक अबाउट रेसलमेनिया सब एटीट्यूड एरा, क्योंकि एटीट्यूड एरा पे हम स्टक हुए हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस करने के लिए। 98 का अच्छा था जब स्टोन कोल्ड जीता।
99 का भी मेन इवेंट अच्छा था, रॉक और स्टोन कोल्ड का जो मैच हुआ था, पहला रेसलमेनिया उनका था, उसकी भी अच्छा बैक स्टोरी थी और मतलब अच्छा उसका बिल्डअप था। 2000 के लोग कहते हैं कि बहुत अजीब सा सीन हो गया था 2000 वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक ऐसा ही एक इंसिडेंट हो गया था WWE की तारीख में। ऐसा पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि भाई कोई जो हील है ना वो टाइटल जीत गया है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जो 2000 वाला हुआ था जिसमें 4 लोग थे, बिग शो वर्सेस मैनकाइंड वर्सेस रॉक वर्सेस ट्रिपल एच। A heel won that title in the main event of WrestleMania. मुझे एग्जैक्टली ये मैच तो नहीं याद मुझे अरे एग्जैक्टली जिसमें मैकमैन एंड एवरी कॉर्नर यार, 2000 WrestleMania 2000। मुझे नहीं याद। Basically it was supposed to be WrestleMania 17 तो 2000 वाली थी। It was supposed to be WrestleMania 16, WrestleMania 15 थी 99 वाली, ठीक है। तो 2000 वाली को नाम उन्होंने 16 नहीं दिया, उन्होंने WrestleMania 2000। हाँ, ये तो मुझे याद है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो मुझे मैच नहीं याद, लेकिन वो अगेन जिसमें मैं आपको रिमाइंड करवा था, आपको याद आ जाएगा। उसमें आई थिंक शेन वो सपोर्टिंग बिग शो, लिंडा वो सपोर्टिंग मैनकाइंड, और मैनकाइंड साहब रिटायर हो गए थे, आपको याद होगा, बिफोर द WrestleMania, बिकॉज ही लॉस्ट हेल इन अ सेल एंड ही लॉस्ट अ स्ट्रीट फाइट अगेंस्ट ट्रिपल एच। कैक्टस जैक बन के जब वो आया था, आपको याद होगा वो जो न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मैच हुआ था। मुझे तो भाई सब कुछ याद है। तो वो कंजर्वेटिव 3 मैच हारा था ट्रिपल एच से, फिर आखिर में ट्रिपल एच ने कहा था अगर आप ये वाला मैच भी हार जाए तो आप रिटायर हो जाएंगे। फिर वो रिटायर हो गया, गायब हो गया। फिर लिंडा मैकमैन वापस आई, उसने अपनी पावर यूज़ की, उसको बोला भाई इसको एक और चांस देंगे और ये आपके खिलाफ आखिरी मैच रहेगा रेसलमेनिया वाला। तो लिंडा वो सपोर्टिंग मिक फोली, शेन वो सपोर्टिंग बिग शो, मिस्टर मैकमैन वो सपोर्टिंग रॉक एंड स्टेफनी वो सपोर्टिंग ट्रिपल एच। तो ये तुम्हें याद नहीं है पूरा? नहीं, ऑनेस्टली मुझे ये नहीं याद। अच्छा, लेकिन भूल गए हो गया। हो सकता है, इतनी सारी चीजें हैं, Exactly. ऑफिस की चीजें भी चल रही हैं। तुम्हें याद है मैच ही वाला? तो लेकिन अगेन वो हील विनिंग द चैंपियनशिप, दैट इज अगेन द पिवटल मोमेंट। वो नॉर्मली होता नहीं है ना। यस, तो वो उन्होंने एक नया वो क्रिएट किया कि हील कैन विन दी वो उन्होंने मेन इवेंट किया ना। देखो यार, आप एक जब आपकी हर चीज़ स्क्रिप्टेड है, आपको स्टोरी का दी एंड अच्छा ही देना है। मूवी है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो, एक मूवी चल रही है ना, तो ये चीज़ जो ही बैक पीछे जो उनसे बंद हो गया था, नहीं रेटिंग गिर गई थी उस रेसलमेनिया की इस वजह से कि रॉक टाइटल नहीं जीता। बिकॉज अगले पेपर व्यू में बैकलैश में इनका जब आयरन मैन मैच हुआ था, आयरन मैन मैच था, कौन सा मैच था, मेरे ख्याल से आयरन मैन था मेरे ख्याल से। बैकलैश में खैर रॉक ने इसको रॉक बॉटम या पीपल्स एल्बो मार के वो टाइटल जीत लिया था उससे। ट्रिपल एच से स्टोन कोल्ड वापस आ गया था, वो इंजरी पे गया हुआ था 2000 के अंदर, आपको अगर याद हो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो ये नहीं होना चाहिए था। बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये बंद हो गया हमसे। बट अगेन देखो, उसकी बेस पे इन्होंने कितने सारे आगे इवेंट्स ऐसे किए, कितने सारी इन्होंने पेपर व्यूज़ ऐसे निकाले जिसमें हील्स जो है वो जीता। फॉर एग्जांपल समर स्लैम जिसमें गोल्डबर्ग वापस आया था। देखो पेपर व्यू में जीते, पेपर व्यू में हील तो जीते थे लेकिन रेसलमेनिया का मेन WrestleMania इवेंट जो है ना, हाँ ठीक वो है, रेसलमेनिया का मेन इवेंट, यानी आप हाईएस्ट ऑफ द हाई पॉइंट पे होते हैं ना पूरे Exactly, ईयर हाँ, वहाँ का। तो रेसलिंग story कैलेंडर की conclude मैं हो रही बात होती कर है रहा हूँ, ना। होता तो अप्रैल में, लेकिन रेसलिंग कैलेंडर का वो calendar। ईयर एंड है। और उस जमाने में वो वीक रेसलमेनिया 52 है। होती थी कि रेसलमेनिया हो रही है। हाँ। हेल इन अ सेल होता था। तो आपको एक फील गुड फैक्टर ये देके नहीं था कि 2010 के बाद जो क्रैप चल रहा था, जो बिफोर PG ट्रिपल, era, हाँ वो जो PG era। पीजी era बर्बाद, हाँ यार उम्र का तकाजा उसके ऊपर कह लो हम आते विंस हैं। मैकमैन का। हाँ एग्जैक्टली, उसके ऊपर हम आते हैं। खैर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, देन 2001 में फिर दे फॉट इन द मेन इवेंट अगेन, ट्रिपल एच सॉरी स्टोन कोल्ड एंड रॉक। वो वाला मैच तो याद होगा यार। हाँ, उस वाले मैच में क्या याद है आपकी? शार्प शूटर जो आई थिंक वो उसकी फर्स्ट ब्लेड की बात कर रहे हो? नहीं रेसलमेनिया 17 रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड, जिसमें जो स्टोन कोल्ड था वो फेस से हील बन गया था। मिस्टर मैकमैन Deal कर ली थी ना, deal कर ली थी। मिस्टर मैकमैन Deal ने कर उसको ली थी मारा। उसने। वो यही पर है ना भाई तू? वो हाँ। नहीं तुझे याद है सब कुछ ये? नहीं, मैं एक्चुअली मैं अभी हूँ जो है ना, 2001 उधर, में। हाँ मैं 80 मैं थोड़ा सा जंप 80 ले से गया मैंने था। स्टार्ट हाँ, किया था, मैं 2001 में पहुंच गया हूँ। मैं थोड़ा सा जंप ले गया था। हाँ, मैं थोड़ा सा जंप 2001 वाले मैच की वापस बात आता कर रहा हूँ, वो तो तुम्हें याद होगा ना। वो उसमें यार वो जो मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, वो मैच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। उसकी एंडिंग जो थी ना, वो दे लेफ्ट इट लेफ्ट पीपल स्पीचलेस। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मतलब ऑस्टिन मैकमैन जैसे बंदे के साथ जिसके साथ उसकी जो है वो बाय द सालों का 36 का आंकड़ा, 36 डिग्री का एंगल, वो 72 डिग्री का एंगल लेके घूम रहा था, और ही मेड द डील। और फिर उसको उसके बाद अचानक उसके बाद फिर रॉक को जो है अपना कैरेक्टर चेंज करने का मौका मिला। ठीक है, तो फिर वो अगेन वो रॉक स्टोन कोल्ड फिर आगे ट्रिपल एच। कुछ लोग ये भी बोलते हैं पंडिट्स के बिकॉज
once Stone Cold became the enemy and he became a heel in 2001, तो basically the Attitude Era died because he was supposed to be anti McMahon. हाँ. और क्योंकि उसी के बाद आपको याद होगा अगली मंडे नाइट उसमें स्टोन कोल्ड रॉक का दोबारा मैच हुआ था, मेरे ख्याल से स्टील केज मैच था, यस स्टील केज मैच था, और ट्रिपल एज ने आके उसमें इंटरफेरेंस की थी, और इवेंचुअली ट्रिपल एज शुरू में लोग समझते थे कि वो सपोर्ट करेगा रॉक को, क्योंकि वो नो वे आउट में ट्रिपल एज वर्सेस स्टोन कोल्ड 3 स्टेजेस ऑफ हेल 3 stages of hell match. तो लोग समझते थे कि ये ट्रिपल एज सपोर्ट करने आया रॉक को, लेकिन ट्रिपल एज ने फिर स्टोन कोल्ड के साथ हाथ मिलाया और मैकमैन स्टोन कोल्ड और ट्रिपल एज हो गए, और फिर वो बना 2-man पावर ट्रिप. हाँ, फिर यार दोनों वो भी टैग फिर टीम दोनों टैग टीम चैंपियन हाँ। हुए थे. अच्छा, ट्रिपल एच बहुत एक डिफरेंट कैरेक्टर है, मतलब सही का कैरेक्टर है वो. उसने जिस बंदे के साथ उसको ग्रोथ मिल सकती थी ना, उसको एक्सपोजर मिल सकता था, उसने वो किया. वो रॉक के साथ भी रहा, वो ऑस्टिन के साथ भी रहा, वो शॉन माइकल के साथ तो उसने ज़िंदगी अपनी गुजार दी, उसके साथ टीम में भी रहा, उसके अगेंस्ट मतलब द बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइवलरीज शॉन माइकल ट्रिपल एच की रही हैं. तो ट्रिपल एच बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था. अगेन उसको मौका मिला, वो उसकी स्टोरी लाइन्स ऐसी प्ले होती गई. वो बहुत मशहूर मैच है जो ट्रिपल एच और मैकमैन का था, जिसमें एंड में उसमें ट्रिपल एच ने जो है उसको हैमर मारा था. तो 2006 के अंदर ना, हाँ, नहीं उससे बहुत पहले, जब वो स्टेफनी भी बीच में थी, स्टेफनी बीच में आई इनके थी. 2-3 दफा मैचेस हुए. हाँ, मैं समझा तो वो वाली बात करें जब डीएक्स रीयूनाइट हो गई. नहीं वो तो फिर एक बहुत बिग शो शेन एंड वो तो फिर बहुत ही अच्छी मेमोरीज है ना वो. तो हाँ, फिर आप यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट, ओके मारा. तो ट्रिपल एच वो स्ट्रीट के चारों तरफ घूमा है, वो चारों तरफ घूमा. ट्रिपल एच को देख लो तो वो कॉर्पोरेट के लिए अच्छी एग्जांपल है कि आपको ग्रोथ के लिए कहाँ का अलाइन होना होता है ना. ट्रिपल एच वो है, ट्रिपल एच वो कैरेक्टर लोग है. क्रेडिट नहीं देते, बट उसने जो किया है ना बिजनेस के लिए, आपको याद होगा जब वो 2-man पावर ट्रिप जो टूटी इस तरह थी कि वो इंजरी हो गई थी. क्वाड मसल का ट्रिपल एच के क्वाड्स हमेशा वीक रहे. शॉन माइकल की बैक, ट्रिपल एच के क्वाड. उसके बेबी से मैच फिनिश किया आई थिंक उसने. लेकिन उसके बाद जो उसने कमबैक किया था ना, कमबैक जो किया था, ब्लू जीन्स वाली जैकेट, ब्लू जीन्स वाली जो यार उसकी एंट्री थी ना, वो इतना बीफ टप था ना, वो 1 का 1.5 लग रहा था, 2 लग रहा था. वो एंट्री मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, वो आज ही वीडियो यूट्यूब पे है, हाँ, वो जो पॉप हुए ना क्राउड में. और उसको खुद पे अपना इतना भरोसा, अगर बिहाइंड द सीन उसको सुनो तो वो खुद बोलता था मुझे खुद पे, मैं खुद इतना नर्वस था. अभी रिसेंट एक कमबैक्स पे है ना, क्योंकि सीएम पंक के कमबैक्स और इस पे ना रिसेंटली That was one of the greatest comeback because Madison he left as a heel, he came as a face. और वो जो पॉप है यार, वो पॉप, Because people were missing him, people were missing him. man. हाँ एग्जैक्टली. कोई ऐसा अगेन ना, कोई ऐसा पिविटल रेसलर नहीं था. शॉन माइकल, रॉक चल रहा है, स्टोन कोल्ड चल रहा है, बीच में कट एंगल भी आ गया था उस वक्त. वो कट एंगल की एंट्री हो चुकी थी बाय दैट टाइम. तो वो 3-4 रेसलर चल रहे थे, लोग बोर हो गए थे. But तुमने एक बात नोट नहीं की, मैंने अभी बैठे बैठे सोचा, ट्रिपल एच न्यू जनरेशन एरा में भी था, एटीट्यूड एरा में भी इसका रोल था, बहुत बड़ा रोल था. रूथलेस एग्रेशन तो वही चला रहा था, रूथलेस एग्रेशन रॉ में. फिर उसके बाद जब वो जॉन सीना चैंपियन बन गया था, अगले एरा कौन सा आया था? पीजी एरा. हाँ, पीजी. जॉन सीना वाज चैंपियन. नहीं, Ruthless Aggression जॉन सीना वाज कौन सा चैंपियन era इन रूथलेस. नहीं, रूथलेस के बाद नहीं, रूथलेस एग्रेशन का कौन सा एरा है? पीजी एरा है ना. रूथलेस के बाद पीजी है. हाँ, तो पीजी में भी वो था चैंपियन. उसके बाद फिर वो आखिर में कॉर्पोरेट बन गया. तो वो ट्रिपल एच कैरीड द बिजनेस. कंटिन्यूस रहा है भाई. और अब इस एरा में तो उसने अपना नाम ही लगवा लिया. ये तो ट्रिपल एच एरा है. उसने कहा कि यार ये हर एरा में कुछ नहीं, इस दफा मैं नाम ही लूंगा. रेनेसांस एरा भी नाम है इसका. रेनेसां एरा. हाँ, खैर हम तो ये डिस्कस करते रहेंगे यार. अभी हम पहली एपिसोड है हमारी, वी आर जस्ट बैक इनटू ऑल नॉस्टैल्जिया. अल्ताफ कॉट मी ऑफ गार्ड. अल्ताफ जो है ना, वो मुझे लग रहा है सुबह से जो है ना बैठ के सुबह से नहीं, मुझे अच्छा, वो एग्जाम में सवाल कुछ और आना है और क्वेश्चन पेपर आउट इसने कुछ और किया. हाँ, तो अल्ताफ कॉट मी ऑफ गार्ड विद few मैचेस. मैं भी थोड़ा सा है ना, फिर वो होता है बंदा रिवाइंड करके आता है. अच्छा, 99 अगेन 2000 के बाद ना, 2000 के बाद चल गए ना पुराने era की. 2000 के बाद भूल गए कि फिर से मीटर कवर कर. मैं बता रहा हूँ ना, 2000 के बाद 2001 और 2 का हाफ जो है ना, वो एक्चुअली वैल्यू वीडियो बंद हो गई थी. तो मैंने क्या बंद हो गई थी? वो वैल्यू वीडियो जो शॉप थी ना वीडियो की, वो बंद हो गई थी. तो रेसलिंग देखने को बहुत कम मिली थी. अच्छा, सही. तो इसलिए बहुत सारे मैचेस जो है ना, वो उस वक्त के खास तौर पे जो इन्वेजन स्टोरी लाइन थी, आई कंप्लीटली मिस दैट. ये स्टोरी है ना, मुझसे भी मिस हो गई थी. कंप्लीटली मिस दैट. कुछ हुआ था, तुम सही कह रहे हो, ये कुछ हुआ था.
उसने और WCW में there was some issue with the Rainbow Center में मसला हुआ था यार। नहीं, वो केबल्स भी उस वक्त बंद हो गए थे। उस वक्त जो है वो कारगिल तो नहीं सर था, 9/11 स्टार्ट हो गया था। हाँ, कुछ ऐसे ही सीन हुआ था कि वो रेसलिंग की जो आमद है ना वो एकदम से रुक गई थी। एग्जैक्टली। तो वो फिर वो 9/11 चीजें हो गया था। हाँ, वो BBC फिर BBC चीजें आ गया बहुत था, सारी लोगों जो है ना ने वो मिस हो लगवाती गई थी। हाँ, क्योंकि जो रेसलिंग टीवी पे आई है ना प्रॉपर्ली, वो 2003-4 के बाद 3 में आई है। 2002 से आना शुरू हुई जब केबल 10 स्पोर्ट्स जब 10 स्पोर्ट्स ने, और 10 3-4 स्पोर्ट्स भी में। 2 हफ्ते पुरानी दिखाता था जालिम। हाँ? 10 स्पोर्ट्स भी 2 वो हफ्ते पीछे पुरानी चल- दिखाता था। बाद में वो 1 हफ्ता पुराना हो गया था। वो हाँ, बाद में फिर वो 1 हफ्ता, वो बहुत बाद में जाके हुआ था। चलो बहुत खैर, बाद में इसको हम यहीं के स्टॉप करते हैं। अब पुरानी बातों को, अब हम आते हैं रेसलमेनिया 41 पे। सर क्या होने वाला है? मैचेस बताओ, स्टोरी लाइन बताओ, बैकग्राउंड क्या चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन इवेंट, CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस द ट्राइबल चीफ हिमसेल्फ। तो कौन, Okay. क्या बैकग्राउंड है? अबाउट दैट, सबसे पहले तो मेरा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है मेन इवेंट से। अच्छा। हाँ, मेन इवेंट जो है ना वो नंबर 1 कंटेंडर्स हाँ डिजर्व करते हैं। हाँ। लाइक जे उसो डिजर्व्ड द मेन इवेंट। उस बेचारे के साथ वही सलूक होगा जो मुझे ये लग रहा है कि जो कोफी किंगस्टन के साथ होता है। वो बहुत लैक लस्टर चैंपियन होगा। कुछ रेसलर्स ऐसे होते हैं जिन पे बेल्ट अच्छी नहीं लगती। अगेन, बेल्ट अच्छी नहीं लगती। कोफी बेल्ट अच्छी नहीं लगती थी, बिग ई पे बेल्ट अच्छी लगती थी, बिग ई कैरीड वो क्योंकि वो रेसलर इतना अच्छा नहीं था यार उसका लेकिन wrestler कोफी इतना अच्छा नहीं मैनिया था। का सपोर्ट जो था ना वो ही Again, वाज कोफी मैनिया, वो ओवर था ना, वो कोफी ओवर पे मैनिया जबरदस्ती आपको- बना दिया। ये तरह यस मैनिया, कोफी मैनिया, कल को कोई नो आ जाएगा तो नो मैनिया बना देंगे। लेकिन कोफी जो था ना अभी वो जी बहुत यूसो लैकलस्टर रेसलमेनिया में किससे लड़ रहा है अभी? किससे मैच है उसका? गंथर से। गंथर टाइटल मैच है। टाइटल मैच है, टाइटल मैच है, एंड इट्स नॉट इवन मेन इवेंट। जे उसो रॉयल रंबल विनर है हाँ वो तो मुझे पता है ना? तो ही डिजर्व, और उसने जॉन सीना को आखिर में आउट किया। जॉन सीना को आउट किया, जॉन सीना को आउट किया। तो ही डिजर्व्ड मेन इवेंट, ही एक्चुअली डिजर्व्ड और मेन इवेंट। हमेशा से Although ये कि वो बहुत historically लैकलस्टर होता रहा होगा, वो बहुत लैकलस्टर होगा। इट्स ओनली सेकंड टाइम कि जो यार है ये वो- मैच इन्होंने फ्री टीवी पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में दे चुके हैं WWE वाले। सितंबर अक्टूबर में ये इन्होंने सैटरडे नाइट मेन इवेंट इन्होंने ना जब से नेटफ्लिक्स की पार्टनरशिप के साथ इन्होंने केबल चैनल्स के साथ भी है ना, ये NBC पे पहले ना एक इवेंट चलाते थे 80s में, सैटरडे नाइट तो वो वापस उन्होंने रीइंटीग्रेट किया। तो हर क्वार्टर एक शो करते हैं। तो उन्होंने जो पहला शो किया था ना उसमें ये मेन इवेंट उन्होंने डाला था। सबसे बड़ी बात, टीवी पे ये फ्री मैच दे चुके हैं। चलो बहुत दफा होता है वो मैच, लेकिन यार वही मैच आप रेसलमेनिया के कार्ड पे वो डालना क्योंकि आपका वो एक प्रीमियम लाइन अच्छा, मैं इससे इवेंट है। agree वो शुगर की अब नहीं, इन्होंने अपने मेन इवेंट्स, अपने जो पेपर व्यूज हैं उनके नाम इन्होंने शुगर ढंग के कर दिए हैं। नहीं मैं इससे, आपको याद होगा रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच जब रेसलमेनिया का मेन इवेंट हुआ था, तो उसी रेसलमेनिया में शॉन माइकल वर्सेस अंडरटेकर हुआ था, दूसरा वाला। ये पहला वाला स्ट्रीक था। या कैरियर वाला। हाँ, स्ट्रीक या कैरियर वाला, सेकंड वाला मैच था। तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला था, फर्स्ट वाला था उसी मैच, उसी पेपर व्यू में। खैर सेकंड वाला था मेरे ख्याल से। तो हुआ ये था कि वो मैच हो गया था पहले, हाँ और हाइप सारी उसी मैच की थी। मेन इवेंट वाज टोटल ऑडियंस कूल डाउन हो गई थी जिसे कहते हैं, ऑडियंस कूल ठंडी हो जाती आई है। वुड से कि जो ये मैच है ना CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस वो, अच्छा मुझे लगता है ये इसकी नाइट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा है। ये मुझे लगता है नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। नाइट 2 तो ये उसको देंगे, कोडी और जॉन सीना को। क्या ख्याल है? प्रोबेबली। यही मुझे भी ये लगता है क्योंकि अब 2 नाइट होते तुम हैं ना। निकाल के देख लो ना, तो तुम कंटिन्यू करो उस पे। तुम एक बंदा निकाल के देख ले। हाँ। तो जे इन माय ओपिनियन गंथर इज बेटर रेसलर, बेटर रेसलर। जे का जो है वो बस अब उसको टाइम आ गया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है फिर अगेन ये दोबारा ट्राइबल चीफ की तरफ जो है ना वो स्टोरी लाइन लेके जाएंगे। रोमन रेंस की स्टोरी वहाँ पे ख़त्म होगी विद जॉन सीन, वो विद पंक एंड ऑल, और फिर रोमन रेंस दोबारा रिवर्ट बैक करेगा ट्राइबल चीफ, क्योंकि अब नाउ जे इज चैम्पियन। और तो फिर जे पे सबकी जो है वो नज़रें होंगी। रोमन रेंस दोबारा उसकी तरफ आएगा, तो फिर दोबारा जो है ना वो ट्राइबल चीफ और वो उला फाला और वो सारी उसकी जो है वो सारी स्टोरी लेके जाएंगे, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है। अदरवाइज जे एक बहुत लैक लस्टर चैम्पियन होगा, जिसकी बहुत लाइक क्रिश्चियन है, कोफी किंगस्टन है, जे उसो भी उसी कैटेगरी का ही है। जे उसो अभी मेन इवेंट है, लेकिन रेसलमेनिया मेन इवेंट या समझे वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल नहीं है। मार्केटिंग वाइज वो है, मार्केटेबल है, मर्चेंडाइज बेच देगा, एक रिदम है, म्यूजिक है, एक प्रेजेंटेशन है। लेकिन रेसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका रेपर्टुआ क्या है, आपके मूव सेट्स क्या है, आप किस तरह अडेप्ट कर सकते हो, वो ड्रेसिंग क्या है, वो ड्रेसिंग किया, ये सारी सारी ड्रेसिंग के ऊपर मैं स्टोरी सुना हूँ जब वो स्टोन कोल्ड स्टर्निंग स्टीव ऑस्टिन थे एक ज़माने में। हाँ WCW तो उस पे वो उसकी बेगम ने इसको पता नहीं कोई कॉफ़ी या चाय पास की, उसने बोला कि भाई ड्रिंक दिस बिफोर इट गेट्स स्टोन कोल्ड। तो उससे वो तो उससे नाम epiphany आई उससे उसको, उसको हाँ। epiphany आई थी। सेकेंडली
उसके बाल थे, हाँ। वो सामने खड़ा हुआ था, Ring master. ही वेंट टू वॉशरूम फॉर टू का पी, उसने शीशा देखा, उसने ब्लेड पकड़ा, उसने सारा वो किया, फिर उसको दिमाग में कुछ आइडिया, उसने बोला एक काम करता हूँ, जो मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहा हूँ मैं इसको हटाओ, इसने ब्लैक ट्रंक्स पकड़े, ब्लैक नी पैड्स, ब्लैक वो हर चीज़ ना, रेस ब्रांड हर चीज़ इसने वो कर ली, तो एक वाइब उसकी सामने आ गई। समझ रहे हो, ड्रेसिंग का बहुत फैक्टर होता है। मुझे अगर हिस्टोरिकली आप देखा जाए, ये चलो कोडी रोड्स का कैरेक्टर ही ऐसा है, मतलब कोई कैप्टन अमेरिका वाली वाइब आती है उससे, बट देखा जाए हिस्ट्री में हमेशा जो डार्क कलर्स होते हैं ना, डार्क कलर की ड्रेसिंग वाले जो चैम्पियंस होते हैं ना, वो भी लेजेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। द मोर शोक और चंचल कलर आप यूज़ करो ना किसी चैंपियन को पहनाने में, वो चैंपियन हमेशा डाउन ही रहा है। एक एक्सेप्शन थी कर्ट एंगल, ठीक है, क्योंकि वो आता था वो अमेरिकन वंजी में आता था, बट वो ऐसा कर्ट एंगल था वो। वंजीज भी रेसलिंग में बड़ा मुश्किल होता है, वो pull off कर्ट एंगल में करना। था, वो उसकी सिर्फ जो वो- रेसलिंग प्रोवेस हाँ। थी, उसके जो मूव सेट थे, उसकी जो स्टैमिना वर्कर था, उसकी हाँ। माइक स्किल्स, उसकी कॉमेडी Mic skills. वो तो मैं बोलता हूँ दी ग्रेटेस्ट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाईएस्ट रेटिंग मैं उसको दूंगा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो एक एक्सेप्शन था। मेजॉरिटी आप हिस्ट्री उठा लो, डार्क कलर्स वाले क्लोथिंग वाले चैंपियन जो होते हैं ना, वो लीड करते हैं हमेशा। ये थ्योरी मेरी है वैसे। ये हो भी सकता है, ये Rock, नहीं भी हो सकता। ट्रिपल एच, अंडरटेकर, केन का भी रेड के साथ ब्लैक था, रेड के साथ ब्लैक था। ठीक है। उसके बाद और कौन था, और कौन हो गया बड़ा चैंपियन, बताओ कोई। मिक फॉली, एक फॉली है, शॉन माइकल्स। देखो शॉन माइकल्स भी एक्सेप्शन था, उसकी रेसलिंग बहुत बाप थी। हाँ बात समझ रहे हो मेरी? और इवन जब वो देखो वो कलरफुल था, हाँ मैं But he was not wearing something above. उसको एक्सेप्शन लिस्ट में ही हाँ वो कर उसकी रहा था। रेसलिंग बहुत बाप थी ना यार, उसकी जो डैनियल ब्रायन, वो तो भाई वो रेड ट्रंक्स, हाँ बटीस्टा, ब्लू टीस्टा। हाँ। तो बटिस्टा ने भी डार्क कलर्स की शॉर्ट्स पहनी है मेजॉरिटी ना, उसकी डार्क वाली वाइब आती थी, मेजॉरिटी कैरियर उसने गुजारा कह सकते है, हैं वो अगेन ये चैंपियन पर्सोना बनाया है दिमाग में। में। हाँ, ये चैंपियन पर्सोना में आ जाता है कि वो चैंपियन अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। अगेन कोट पैंट पहना हुआ कोडी रोड्स मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। द वे ही कैरीज द टाइटल इन हिज आर्म। यार मुझे जो है ना, मुझे पता नहीं मेरे एक माइंड में कि ये वो एक पर्सोना है ना, एक लॉन्ग एक चैंपियन को जिस तरह कैरी करना चाहिए, वो वाली एक ज़रूरी भी है कि एक पर्सोना होना चाहिए चैंपियन का। अब आजकल के दिनों में कि यार वो एक कोट पैंट आके, जो आजकल जिस तरह एंट्रेंस वीडियो होती है जब शो शुरू होता है कि भाई ये एंट्री कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है, तो उसमें एक प्रोफेशनलिज्म और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो हाँ। चलो यहाँ बैठे हुए, मेजॉरिटी ऑडियंस अमेरिका में लोग देखते हैं उसको, और दुनिया भर के जो बच्चे हैं, हम भी देखो 90s के बच्चे, हमने भी उस टाइम देखी थी। ये लिंक्ड होते हैं, ऑडियंस क्या है आपकी, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चरिंग करते हैं। लेकिन ये चीज़ ट्रिपल एच ने पुल ऑफ करी थी सबसे पहले कि वो कोट पैंट और कॉर्पोरेट और इस तरीके से एवोल्यूशन। नॉट एवरीवन कैन पुल इट ऑफ इन दैट रिस्पेक्ट। नहीं देखो, मैं अब जैसे लिंडा मैकमैन थी ना, जब वो कांग्रेस में लड़ रही थी, पॉलिटिक्स जब आई थी, तो जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू सेव द हीट फ्रॉम मीडिया एवरीथिंग, क्योंकि उस जमाने में आपको याद होगा जो मैकमैन ने हरकतें की थी, ब्रायन पैंटीज मैच, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, गलीज हरकतें चल रही हैं, मतलब नंगे लोग घूम रहे हैं, मतलब क्लीवेज दिखा रहे हैं और छतें फाड़ रहे हैं और अजीब से मूव्स हो रहे हैं। जो अंडर ट्रिपल एच है, वो केन की जो वो नहीं थी, कौन थी वो, एक डॉल के साथ सेक्स कर रहा है, मतलब वो केन का मास्क पहना के। इट्स अ फैमिली शो। हाँ इट्स अ फैमिली शो, वही ना, तो मतलब वो वाइब मैं वैसे इस पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। इज इट अ फैमिली शो? हाँ व्हाट दिस पॉडकास्ट पॉडकास्ट नहीं मेरी ऑडियंस सारी एडल्ट है भाई। तो बात सारी वही है कि मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हरकतें हुई थी, ये हरकतें काफ़ी हुई थी। उसके बाद जब वो कांग्रेस में गई है ना रियल लाइफ में, तो उन्होंने क्या किया, भाई अब ख़त्म हो करो बचौदियाँ, अब एक काम करो, आप लोग आ जाओ उसके ऊपर। पीजी एरा तब स्टार्ट हुआ, पीजी एरा एक बड़ा रीज़न ये था। अब क्योंकि जेनजी देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, पीजी जनरेशन एरा अल्फा का देख रही दूसरा, है। पीजी एरा का एक बहुत बड़ा रीजन इनकी जो इंजरीज थी ना, इंजरीज, वो क्योंकि उस वक्त तक वो लॉ सूट्स आ चुके थे, जो जिमी सनूका का था और उसमें टेरी फंक और दूसरे बहुत सारे रेसलर्स थे कि सर पे कुर्सियां खा खा के जो है ना वो CTE का जो CTE हो गया। और ख़ास तौर पे इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया क्रिस बेनवा की डबल मर्डर सुसाइड ने। उसके बाद यार हम दोबारा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, रेसलमेनिया पे आते रेसलमेनिया पे हैं। रहते वो पुरानी बातें करते रहेंगे भाई। पहला मैच आपने बताओ ना, कौन जीतने वाला है, किसको जिताएंगे लोग? सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ये सेथ रॉलिंस। आपका क्या? हु इज द मोस्ट डिजर्विंग, आप बताएं पहले। यार मेरे ख्याल में सेथ रॉलिंस क्योंकि अभी रिसेंट यार सेथ रॉलिंस हैज हिज फेयर शेयर ऑफ विन्स यार। लेकिन मुझे ये लगता है अभी उसके है ना रिसेंट एपिसोड पे है ना, उसने रॉ के एपिसोड में इसके और है ना सीएम पंक के दरमियान हुआ है, फुल झड़पें हुई, क्योंकि लास्ट वीक है ना सीएम पंक ने रोमन रेन से
पॉल हेमन को अपने साइड पे करा लिया। तो इस हफ्ते फिर है ना वो रॉ में है ना सेगमेंट था जिसमें पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस 1-on-1 थे। तो उसका गिरेबान जैसे ही पकड़ा है ना तो फिर सीएम पंक आ गया सेव करने के लिए। जैसे ही वो सेव करता है तो उतने पे उसको स्टॉम्प देके सीएम पंक फारिग हुआ था। और जैसे ही इसके करीब आता है एक कदम पहले स्टॉम्प मार के कहता है उसको, और माइक होता है पॉल हेमन के हाथ में, और वो कहता है नाउ यू ओwe me a favor। तो वो फेवर की जो कहानी है ना वो फिर से उन्होंने शुरू की है। और मुझे वो फेवर क्या लगता है मेरा जो है कि रेसलमेनिया में पॉल हेमन विल स्क्रू ओवर सीएम पंक एंड ही विल जॉइन अलायंस विद सेथ रॉलिंस। यार आई बिलीव वो सेथ रॉलिंस का कैरियर हो अच्छा खासा चला गया सकता है, उसने हो सकता है, जिसके साथ- लेकिन अगर पंक नहीं जीता ना तो पंक की ये जो रन है हाँ, ये खत्म गई, हो जाएगी। ये ऊपर से गई। मेन इवेंट में जो उसको यार डाला मुझे है ना, लगता है ये गई मेन इवेंट में हाँ। डालने का रीजन ही यही है क्योंकि फिर पंक विल अगेन बिकम पॉल हेमन गाय और वो फिर वो चैंपियनशिप रन में दोबारा घुसेगा। Exactly. ठीक है, विद क्योंकि ये दोबारा लेके जा रहे हैं पंक वर्सेस जॉन सीना की तरफ। अच्छा मुझे हाँ वो नेवर नहीं, अगेन हाँ। वाला एलिमेंट जॉन सीना तो खत्म हो जाएगा ना रिटायरमेंट। नहीं ना, अभी तो दिसंबर तक है ना। जॉन सीना का ये टूर है ना, तो अगले रेसलमेनिया तो नहीं आएगा ना तब तक। रेसलमेनिया नहीं है, WrestleMania समर ना, स्लैम वो है ना SummerSlam है, भाई। Survivor 2 नाइट का Series है। समर स्लैम इस दफा 2 नाइटर। रेसलमेनिया 2 नाइटर हुआ, अब समर स्लैम में 2 नाइटर। तो वो नेवर बिफोर नेवर अगेन वाला वो हुक ऑफ फेयरवेल टूर वो मार्केटेबिलिटी उसके अंदर वो स्टोरी में है। लेकिन मुझे लगता है कि यार सेथ रॉलिंस इसका डार्क हॉर्स है। देखो रोमन रेंस नहीं का नहीं, सेथ देखो सेथ रॉलिंस ने हाँ। एंड मचाना था। हाँ। जो उसने अपसेट करवाने थे, जो 2 नंबरियां करनी थी, जो शॉकर देने थे, मणि ने बैंक भी कर दिया तो उसने टिक मार्क कर दिए। उसने सारी चीजें कर दी मल्टीपल हैं टाइटल अपनी। रेस कर दिए। उसने रेसलमेनिया हेडलाइन भी कर चुका है। अब ये कर दो साइड में, रोमन रेंस तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही है, वो तो legend गोट है। वो तो हाँ। गोट वन ऑफ द लेजेंड स्टेटस में आ चुका है। मसला जो था सारा जो कह सकते हैं ना आर वो तो सीएम पंक पुटिंग ओवर, किसी को पुट हाँ, ओवर तो करना है वो तो वो रेसलमेनिया मेन इवेंट यार उसको मैं नहीं वो तो मिला। सीएम पंक शुड विन इट। देखो same। लास्ट ईयर उन्होंने स्टोरी कंप्लीट की, आप समझ रहे हो ना। हाँ अब रेसलमेनिया को और respect लास्ट मिल ईयर रही वो है। यार वो सीएम पंक को होना था। हाँ। सीएम पंक को होना था। वो तो उस वक्त उन्होंने कॉल दी कि उसको इंजरी हो गई। इंजरी हो गई थी ना। वो तो ड्रू मैकिंटायर के साथ उसको इंजरी हो गई, इन रिंग इंजरी हुई तो उन्होंने कॉल किया कि भाई अब फिर से जितवाना पड़ेगा। क्योंकि पंक को अगेन ये सारे स्टेजेस ना क्रॉस करते हुए, अच्छा उस पंक की भी जो है वो इन्होंने स्टोरी बिल्ड की है। इन्होंने ड्रू के साथ जो है वो इन्होंने एक अच्छे उसको मैचेस के साथ कर दिया। तो पंक अब बहुत एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है जो लाइक नेवर बिफोर। जो पाइप बॉम्ब वाला इसका जो टाइम था ना उससे भी ऊपर इस वक्त है। अगर इन्होंने इस वक्त पंक को बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस एटीट्यूड और जिस तरह से पंक को अगर इन्होंने नहीं इस वक्त वो किया ना, नहीं Over नहीं किया। टॉप स्टेटस दिया, उसको ओवर नहीं लेकर, क्योंकि पंक इस वक्त ना हील है ना फेस है। ऐसा रेसलर बहुत खतरनाक होता है। उसका एक गम है। वो एक और है अपना। रेसलमेनिया हेडलाइन करनी थी, हाँ, वो कर दी। अब इसको जिताएंगे। अब अगर वो नहीं जीता ना तो वो मजा नहीं हेडलाइन आएगा। करने का यार कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आएगा इस वक्त ट्रिपल एच की बुकिंग पे। इट्स Exactly. बुकिंग। तो ट्रिपल एच की बुकिंग पे ना बहुत ज्यादा ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, क्रिटिसिज्म है, हर कोई कर रहा है। अभी हो रहे हैं, हाँ। हाँ, हर कोई कर रहा है। ठीक है, एवरीबॉडी नोज। तो इस वक्त इंतहाई शदीद ज़रूरत है इनको कि ये पंक को पुट ओवर करें। अगर इनको सिटी में हो रहे हैं, लास वेगस वेगस में है ना। वेगस में हो रहा है, वेगस वेगस है भाई इस दफा। इट्स सेकंड रेसलमेनिया इन वेगस ओनली। सेकंड अच्छा ओके सही है, ठीक है। तो- अच्छा अगला मैच किसका है? अगला मैच पे आते हैं। अगला जो मेन इवेंट है अभी निकाल लो, main card निकालो। जो नाइट 2 का अगला मैच बताओ। नाइट 2 का जो फर्स्ट नाइट पे क्या आ रहा है? फर्स्ट नहीं नाइट का इन्होंने main अभी event यही नाइट है। इन्होंने डिटरमिन नहीं किया किस नहीं, नाइट कर दिया अनाउंस कर दिया। हाँ, नाइट 1 का जो मेन इवेंट है वो यही है, ट्रिपल थ्रेट मैच है। हाँ, और नाइट 2 में का तो जो यही है देंगे वो फिर, सीना रोड्स। सीना और रोड्स का है। तो ऑफ कोर्स वो तो एक डन डील है। यार सीना इज विनिंग अगेन। जो लोग यार फ्रूटी पेबल्स के शौकीन हैं वो यार देख के खुश होंगे। नहीं यार मैं तो पता नहीं, मुझे मेरे बड़े ओपिनियन अब जैसे मेरे सेथ रॉलिंस का यहाँ पे भी मुझे फील एक है कि पता नहीं मैं चाहता हूँ, मेरी एक चाहत है कि यार कोडी रोड्स कि यार पासिंग ऑन द मेटल वाली बात है कि आप पास ऑन करो ना। वो हो चुका ना, वो हो चुका। ब्रॉक लेसनर ने वो हाथ उठा दिया उसने, हो लेकिन गया। जॉन सीना अल्टीमेट है ना उस एरा का। यार जॉन सीना देखो पुट ओवर करने वाला जॉन सीना यार होगा ये तो शॉकर हो जाएगा कि जॉन सीना लूजेस, रेजेस कोडी रोड्स हिज हैंड और ही लीव्स। तो ये तो सब बोलेंगे ये हुआ क्या। ठीक है, लेकिन जॉन सीना वांट्स टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड, जो कि वो उसने आई एम सेंसिंग समथिंग एल्स। आई एम सेंसिंग ग्लास ब्रेक होगा, ऑस्टिन शायद एंट्री मार दे। नहीं टू सेव कोडी ना। हाँ वही ना, कुछ इस नहीं, तरह नहीं का, होगा। कोई इस तरह का मेलोड्रामा भाई लास्ट अगर ऑस्टिन होगा तो बहुत
यानी कि ये तो एक बिल्कुल ही फार फैच आइडिया है, लेकिन अगर कोई इस तरह की इंटरफेरेंस होती है, लास्ट ईयर भी उससे बात चल रही कंसिडरेशन थी। सेट में था वो लास्ट ईयर थी हाँ वो फिर कुछ- अंडरटेकर, फिर उन्होंने एंड में अंडरटेकर को 3 दिन Exactly. पहले वो ऐसा ही तो है। उस दिन भी बैठ के बोल रहा है मैं तो अपने बूथ में बैठ के फुल एंजॉय कर रहा था, मुझे क्या पता था नीचे जाके मुझे इतना भाग दौड़ करनी है। ऐसा है, लेकिन अगर इंटरफेरेंस जो है वो आप अगेंस्ट अगर सीना राइटर होती होते है, आप क्या स्टोरी लेते जॉन सीना कोडी रोड्स वाले मैच की? यार ये देखो मैं मेरे ख्याल से अच्छा ये होगा कि जब रॉक सपोर्ट कर रहा है कोडी को, सॉरी जॉन सीना जॉन को, सीना, हाँ। और वो एक जॉन सीना हील भी हो गया है, फर्स्ट टाइम हम 20 साल से वेट हाँ, करते हील होगा लेकिन ही इज नॉट पुलिंग इट ऑफ वेरी वेल, Who? जॉन सीना। नहीं सही है, और पता क्या नहीं मुझे करें? क्यों, मुझे यार रॉक वो का आप हील sell नहीं कर पाते। रॉक का expectation हील टर्न है। रॉक का आप हील क्या- टर्न आप क्या करते हैं? वो रॉक chain का gang हील बन टर्न के आ इज जाता है, क्या रॉक का हील टर्न इज अमेजिंग। रॉक फाइनल बॉस कैरेक्टर बहुत जबरदस्त पुल ऑफ कर रहा है। जॉन सीना इज नॉट पुलिंग इट ऑफ। जॉन सीना सिर्फ वो ग्रम्पी फेस बना के जो है ना वो उसको तो पुल सिर्फ ऑफ वो करने मेरे की ख्याल में कोशिश वो कर रहा है। एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो है ना वो उसको कुछ करने की देखिए, जरूरत उसने नहीं है, जो वो हीट ही promos- ऑलरेडी उसने क्रिएट जो कर लिया प्रोमोस दिए हैं उसने कि भाई हाँ। यू जस्ट टेक मनी फ्रॉम देयर हाँ। बिलियनर्स चिल्ड्रन एंड आई मेक बिलियनर। है। ओ वो लाइन जो तो उसने line उसने- मारी है उसने ना। हाँ उसने नो डाउट उसने प्रोमोज अच्छे दिए और प्रोमोज जॉन सीना के बड़े स्ट्रांग रहे हमेशा से, हाँ। हमेशा से। लेकिन वो कैरेक्टर पुल ऑफ नहीं कर पा रहा, या हमें वो देखने की आदत नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन अगर जॉन सीना के अगेंस्ट इंटरफेरेंस होती है तो Stone फिर Cold। कोडी रोड्स के अगेंस्ट भी इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस वन साइडेड नहीं हो सकती कभी भी। Exactly। वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट हमें पता है कि फिर रॉक आएगा, रॉक और सीना भी आपस में वो कर सकते हैं, फिर वो मैच एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएगा। फिर वो जैसे नो कॉन्टेस्ट हो गया, फिर वो रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर वो ट्रिपल एच भी आ जाएगी, रीस्टार्ट द मैच और वी आर नॉट एंडिंग। हाँ इस दफा वो ट्राइबल रूल्स वाला भी नहीं है, लास्ट ईयर तो फिर भी उन्होंने वो कुछ इस तरह का भी हाँ। जा सकता है। मुझे तो ऐसा ये लग रहा है- मैच किस डायरेक्शन में जाएगा मुझे इसके ऐसा बारे में लग तो रहा नहीं है कह कि सकते। देयर माइट बी अ चांस, मुझे गट फीलिंग कह रही है स्टोन कोल आ जाएगा और वो मार देगा स्टोन कोल को। शायद ये ट्रिपल एच साहब, देखो ट्रिपल एच जब क्या कर रहे हैं, माजदी की काफ़ी सारे कचरे साफ करके जो जिन जिन लोगों से मसला था सॉल्व कर रहा है, बिकॉज उसके पावर आ गई है। सीएम पंक को भी लेकर आया, काफ़ी कुछ हो गया है। जॉन सीना को उसने हील करवा दिया है, ऊपर से एक पूरा उसने 1 साल दिया है जॉन सीना को रिटायर होने के लिए। तो बात सारी हुई है कि अगर रॉक तो उसके साइड पे होगा ना, क्या नाम है, जॉन सीना के साथ तो खड़ा होगा, तो कोडी रोड के साथ कौन खड़ा होगा? काउंटर वेट चाहिए आपको। काउंटर वेट कोई भी हो सकता है। Stone Cold अंडरटेकर से एक्सपेक्ट नहीं नहीं करो वो इस बार। Undertaker नहीं। बैक टू बैक 2 मेन काउंटर वेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं रॉक के अगेंस्ट। रॉक ने इतना अपना लगेज पीछे छोड़ा है कि काउंटर वेट्स रॉक के अगेंस्ट बहुत सारे आ सकते हैं। लेट इट बी स्टोन कोल्ड, कट एंगल भी आ सकता है। नहीं, Even- नहीं, और अरे यार जो मेन राइवल है तो रॉक का एक ही राइवल से स्टोन कोल्ड बचपन से अगर रॉक एक ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टोन कोल्ड आएगा। चलो देखते हैं। वो रेमिनिसेंस लेके वो लास्ट ईयर मुझे- की क्योंकि इनके पास भी भाई एक ऑडियंस फीडबैक तो जा रहा होता है ना कि लोग जो है वो स्टोन कोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो निकला अंडरटेकर। पीपल वर एक्सपेक्टिंग स्टोन कोल्ड। हाँ ठीक है ना, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ठीक है स्टोन कोल्ड आ सकता है, लेकिन वो देखो वो अंडरटेकर टन- अचानक से आ गया। हाँ वो Out of अंडरटेकर nowhere। और वो फिट इन कर गया। फिट इन कर फिट गया। इन fit in कर गया। फिट इन कर गया वो- क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है वो हेल इन अ सेल मैच। नो नो नॉट अबाउट द हिस्ट्री। नहीं वो अंडरटेकर केम कि यार वो एक फाइनल वो उस एरा का उस एरा का वो था भाई, लॉकर रूम लीडर था वो इस era तो उस एरा का वो बाप था। ठीक है, रॉक बहुत कुछ था लेकिन वो अच्छा अंडरटेकर अच्छा रॉक को कह रहे हो, अंडरटेकर भी जो है वो हमेशा लॉकर रूम लीडर और वो रहा है। तो इसलिए उसको तो- लेकर है ना हाँ। फ्रेंड्स बना स्टोरी हाँ। के अंदर। मुझे लग रहा है स्टोन कोल्ड आ जाएगा। लेकिन यार चलो, मैच let's place लास्ट ईयर है ना इनके पास एवेन्यू था क्योंकि उन्होंने उसको है ना ट्राइबल वो वाला करके तो इंटरप्शन यार इंटरफेरेंस वो रेफरी को नॉक ऑफ करके में कुछ भी हो सकता है हाँ यार। रेफरी को नॉक ऑफ वो हाँ, बेहोश knock out कर दिया, कुछ अब भी हो इनका- गया। उसके बाद मचाते रहो। इस Ring मैच की डिस्क में निकल गया। इस मैच का प्रोड्यूसर कौन है? ये रेड वेडिंग की तरह की जो है वो कोई एपिसोड पुल अप कर दें तो वी नेवर नो। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि सीना इज विनिंग, क्योंकि नो नो इतने सीना इज नॉट विनिंग। सीना इज नॉट विनिंग। नहीं यार सीना ये इज नॉट मुझे विनिंग। सीना इज नॉट विनिंग। उसकी तो वजह क्या है? द रीजन व्हाई सीना शायद कोडी सीना 2 भी हो कोडी के सकता है। साथ दे हैव टू टेक कोडी अ कपल ऑफ इयर्स मोर। They are now into long-term story building. हाँ. They want the champions to be champion for a long time now. फिर इसका पॉइंट नहीं बनता। अरे सुनना मेरी बात भाई, वो जॉन सीना को क्यों 17 टाइटल देंगे? रिक फ्लेयर को देखो बीट नहीं कर सकता कोई। रिक फ्लेयर है, 16 बराबर होगा ना टाइटल। अब 17वां टाइटल अगर जॉन सीना एज अ फेस भी जीतता ना तो लोग यही बोलते हैं यार तेरी माँ की आंख, इतनी तो टाइटल ऑलरेडी जीत चुका है, कितने सारे उसने बरीड भी किए हैं कैरियर। हाँ सुपर सीना जो कहते थे हाँ, जिसको तो वो भी लोग पक चुके थे। अब वो दोबारा गलती वो ट्रिपल एच करेगा तो मैं समझता हूँ स्टोरी में मजा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कहूंगा वो ऐसा- मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा इस ये चीज से। पिवटल पॉइंट है कि जहाँ पे ये एक हील को टाइटल देंगे।
नहीं, और वो हील को टाइटल या देखो हील को टाइटल ना जरूरी WrestleMania पे है, आप नहीं जरूरी देते। है, नहीं जरूरी है, क्योंकि देखो रॉक एसोसिएट था लास्ट ईयर रोमन रेंस के साथ एंड ही लॉस्ट, ठीक है। अब वो यहाँ पे रॉक का भी बहुत बड़ा पार्ट है। रॉक भाई स्टोन कोल्ड को लाएंगे ना, हाँ। स्टोन कोल्ड को वन ऑफ नहीं लाएंगे, स्टोन कोल्ड को जैसे एक मैनेजमेंट साइड पे ले स्टोन नहीं, कोल्ड नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, स्टोन Stone कोल्ड Cold लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कभी नहीं देगा। नहीं नहीं, अब नहीं, जनरल Stone मैनेजर Cold वो दो long term- फिक्स है, वो सब कहानी लॉन्ग नहीं टर्म होनी है। कमिटमेंट स्टोन वो कोल्ड one- पहली one बात तो ये कि appearance देगा है। नहीं, और वो लॉन्ग one टर्म कमिटमेंट नहीं experience है, देगा। वो 10 चीजें देख और रहा वो अब जो है ना, वो इस एरा में, इतने फास्ट एरा में, मेरा नहीं ख्याल कि स्टोन कोल्ड जो है वो इतना इन रहना चाहेगा, ठीक है। उसका अपना पॉडकास्ट चल रहा है, वो सुकून से हाँ, वो हंकी डोरी जो है ना उसकी चल रही है। लेकिन अगर देखो डॉट्स कनेक्ट करो, रॉक ने पहले रोमन रेंस के साथ लैच हुआ, ही लॉस्ट, फिर उसके बाद वो सीना के साथ आया, सीना को उसने लैच किया, सीना को एक्चुअली ही टर्न टू द डार्क साइड ऑफ द फोर्स, सही। ठीक है। अगर वो नहीं जीतता तो फिर इस पूरे मूव का ना, इस पूरे मूव का कोई पॉइंट नहीं रह जाता। तुम समझे नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, नहीं नहीं मैं बताऊं फिर आपको। कोडी रोड्स एज रिवेंज वापस एक- एक आएगा। बात फिर बता- उसके नहीं, बाद नहीं, ये नहीं, पूरा भाई, एक बात बता। ये पूरा Redemption 6-8 की- महीने Redemption की भाई, story आप ये कह पूरा 6 नहीं नहीं इसकी मेरा नहीं ख्याल कि इसकी अरे होगी एक बात बता यार, redemption एक नहीं बंदा होगी। है ऐसा कैरियर खत्म हो रहा है, ठीक है। एक बंदा है जो कैरियर ठीक है काफी लंबा कैरियर गया है, कोडी रोड बहुत लेकिन great, पीक कर रहा है। पीक पे है, पीक पे। एक पीक पे पीक है। वाला बंदा ना एक रिटायरी से रस्सेमीना पे पहले या लिसन टू माय हाँ, थ्योरी, एक पीक बंदा एक रिटायरमेंट वाले बंदे से रस्सेमीना पे नहीं हार सकता, बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, कोडी रोड्स को टाइटल करेंगे, रोमन रेंस की एग्जांपल देखिए, उन्होंने देखा भाई तो काफ़ी अर्सा लंबा चल रहा है, कोडी रोड्स को ना 2 साल बाद CM पंक फेस था ना, हील कर देंगे बीइंग अ चैंपियन, फिर उसको गिराने वाला अगला बंदा आएगा, दैट्स हाउ दे विल टेक इट आउटवर्ड्स। सीना ये कहाँ मुझे जाता ऐसा है? लग रहा इस है। पूरे में सीना कहाँ जाता है? सीना समर स्लैम में लड़ेगा ना तेरे उसके साथ, किसके साथ? CM पंक के साथ, और CM पंक को फेस बनाएंगे इस दफा, लास्ट टाइम वो हील था। फिर अगेन सीना की मूव फ्रॉम कोडी टू क्योंकि वो पंक भाई कैसे देखो, जाएगी? रॉक की भी हटी होगी, मंडे नाइट पे आएगा ना अगले दिन, जब उसका महीने खत्म होगी। हाँ। हम तो थ्योरियां बना रहे हैं बैठ के, अभी इतनी रेसिंग हमने भी देखी हुई है। बुकर बन गए हाँ समझ रहे हो, तो आप बुकर आई कैन रियली बुकर बन गए। फील कि यार कोई अच्छा सा मैच तो मैं भी प्रोड्यूस कर ही सकता हूँ। खुद तू सोचना यार, अगर तू ट्रिपल एच होता तू क्यों सीना को एक फैक्टर हम फिर से पीछे भूल रहे हैं। जब पंक जीतेगा, ठीक है, पंक से ऑलरेडी मैकिंटायर, ऑर्टन, ये दोनों लाइन में खड़े हैं, और ऑर्टन उसका एक टाइटल रन अभी होना है, ऑर्टन का 15th टाइटल आएगा, ये वो ऑलरेडी उसको बोल चुका है, वो भले से उसने मेरे ख्याल में जे को बोला है, ठीक है, लेकिन ऑर्टन का एक 15 टाइटल रन आएगा, वो जे भले से वो जे उसो के साथ आए, लेकिन फिर वो उसको सीना की ना कोई लॉजिकल मूव नहीं रहेगी। अब इससे हार गया तो चलो ठीक है, अब वो उसकी तरफ भागेगा। सीना की सिंगल कंपेटिटर स्टोरी लाइन रखेंगे। हाँ, रिडेम्पशन उसका कैसे, रिडेम्पशन ये होगा, वो सिर्फ पर ये हो सकता है कि सीना लूजेस कोडी टू सम एट सम अदर मेरी- पेपर व्यू, और बस वो ठीक है उसको टाइटल दे के। और अच्छा एक बात बता, हिस्ट्री में जब भी पास टॉर्च हुई है, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो पीक पे है उसको किसी रिटायरमेंट वाले बंदे ने जो ऑलरेडी खत्म हो गया कैरियर उसका, उसने हराया है? कोई एग्जांपल है? लेकिन ये मोमेंट पास द टॉर्च वाला नहीं है। अरे भाई अगेन ना, उसको फर्दर इंडोर्स करने वाला तो है ना। हाँ। अगर वो सीना को भी हरा दे तो वही बोले ना भाई मैं 2 टाइटल 2 महीने में डिफेंड किया मैंने। रोमन रेंस, अब देखो ना पहले क्या हुआ था कि आफ्टर द एंड ऑफ रूथलेस एग्रेशन एरा, फिर PG एरा आया, फिर रियलिटी एरा, TV एरा आया, उसमें हो गया कचरा। उसमें इन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर, हेल इन अ सेल, और जैसे आपने पढ़ा पिवटल मूवमेंट्स हो गए, आयरन मैन मैचेस, इस तरह की चीज़ें नहीं होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने वुमेन का हेल इन अ सेल मैच करवा दिया, उन्होंने मूव्स बंद करा दिए। सुनता रहे, थ्योरी बड़ी सॉलिड है। उन्होंने हेड शॉट ऑन द वो बंद कर दिया, chair shot, हाँ, chair shot, ब्लड खत्म कर दिया। हाँ। अब मेरी बात समझते तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, बात समझ सही है। अब क्या होगा, टाइटल जब हार जाएगा ना वो, मतलब जब जीत जाएगा, डिफेंड कर लेगा, वो मूव ऑन करेगा कोडी रोड्स, आगे जाके 1 साल बाद देखना अगले महीने तक वो हील बन चुका होगा। सही है, क्योंकि वो भी आप कोडी सब- रोड्स का ये स्टोरी मुझे- आर्क, हाँ, कोडी रोड्स का अब जो- स्टोरी अब आर्क जो समझ में ट्रिपल- आ अब रहा जो है। जॉन सीना है ना, हाँ। जॉन सीना अपने रिटायरमेंट के बिल्कुल एंड से पहले ही विल टर्न ऑन द रॉक एंड अगेंस्ट दोस पीपल, जिसके साथ वो भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि Point एंड नहीं- जॉन सीना गुड नोट पे ही करेगा यार पॉइंट नहीं बन रहा, या तो जॉन सीना इसी मैच में रॉक पे टर्न ऑन होके, ठीक है, नहीं, इसी मैच में नहीं रॉक होगा। को नहीं, फिंगर फ्लिप करके 2 महीने में वापस नहीं आने face वाला। करे।
एंड जब 20 कैरियर साल उसका बाद हो रहा किया होगा ना, उसने, एंड हाँ। जिसको देखो कि एंड 6-8 महीने बाद एंड है ना उसका, जब एंड होगा ना भाई उसका, तब वो कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, यार देखो WWE चलो में देखते हैं क्या मेरा होता नहीं है खाया। भाई। हाँ, देखो, ये अपने अपने रिजल्ट्स लिख के ना हाँ, हमें ये हाँ, ये अंदर- चिट में हम बना लेंगे। अंडर थ्रो करना पड़ेगा। और बताओ कौन सा बड़ा मैच है रेसलमेनिया पे? यार दो ये डिस्कस कर लिए हमने, जॉन सीना, main कोडी event- रोड्स एंड सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, दो फिर मैच। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइटल है जे उसो और गंथर का। इन माय ओपिनियन गंथर शुड विन। सेम गंथर इज बाय फार एक वेरी उसका वेरी बेटर है यार, वो उसको Very, very better यूएफसी wrestler. चल रही है, गद्दर को तो उससे भी आना चाहिए था, क्या नाम है, किससे? सेमी ज़ेन से पिछले साल। एग्जैक्टली, हाँ। तो लेकिन ठीक है यार ना, उसका- ठीक उसका- है, वो उसका आ career गया, वो move बॉटम दिखाया आ ना। गया ना, वो उसके बाद उसने कमबैक किया Bot- वर्ल्ड हेवीवेट वो उसका चैंपियन bottom दिखा दिया। कि वो उसने कमबैक किया है इस साल। आई डोंट थिंक जे यूसु में वो चीज है कि वो उसको टाइटल लेके चले, और बिल्कुल भी champion नहीं बने, है। I don't think हाँ, तो वाली वो इसमें तो बात ही ट्रांजिशनल नहीं है। चैंपियन होगा, वो हाँ, ट्रांजिशनल हाँ, टाइटल नहीं, गंदर को जिताना चाहिए उनको। गंदर अभी हील है ना आजकल। हाँ, हाँ, गंदर वो को- भाई गंथर शुड विन। गंथर गंदर शुड should विन। win, yes. गंथर ने अभी लास्ट वीक उसके भाई जिमी ऊसू का क्या हाल क्या किया फोड़ी लगाई है। ओ हो वो बिल्कुल उसको खूनम खून जिसे कहते हैं ना, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स है तो अब तो वापस सारी चीजें शुरू हो गई हैं उसको तो भाई। और उसको है ना हैंडकफ बांध के रिंग पे वो जे उसो बेचारा बंधा हुआ और जो कुट लगाई है। तो उसके बाद इस हफ्ते जो इनका फेस ऑन जो सेगमेंट था, तो उसमें जे उसो का एक काफी डार्कर शेड आया कि वो यीट नहीं कर रहा, बड़ा सोबर सीरियस। उसने बोला कि मुझे अपनी माँ को बताना पड़ा जो हुआ और मैं कुछ नहीं कर सका, आई वॉज अनएबल टू प्रोटेक्ट हिम। तो वो बिल्कुल एक है ना जिमी उसो को वो जे उसो को वो कर तो रहे कि एक सीरियस कंटेंडर की तरह वो एक हो, लेकिन वो अंडरडॉग और वो वाली चीज, लेकिन वो यार कभी भी उसको सीरियस कोई लेगा ही नहीं। हाँ कभी चलो, भी नहीं लेगा। ये 3 मैचेस हैं, और एनी अदर बिग फिर उसके बाद एजे स्टाइल्स, मुझे नहीं पता एजे स्टाइल का जो फॉल फ्रॉम ग्रेस है ना, वो मुझे बड़ा हर्ट कर रहा है, क्योंकि एजे स्टाइल को मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंस टीएनए। TNA, हाय हाय जब जो एजे AJ स्टाइल्स Styles और किससे क्रिस्टोफर match है? डैनियल्स लोगन पॉल से, वो क्या याद दिला दिया है। एजे स्टाइल्स और क्रिस्टोफर डैनियल्स के जो मैचेस हुए हैं, दे आर टू डाई फॉर। मतलब मतलब अच्छा चलो by prediction, far। अब वो- ये वो- 4 मैचेस हैं, इसके अलावा और कोई बड़े मैचेस हैं? इसके बाद वो ऐसे है notable लोग। एल नाइट, फेटल 4 वे है, वो तो एक सब फेटल side 4 वाले वे matches हैं ना। है, ब्रॉन मुझे ब्रेकर वाला। प्रेडिक्शन पे आते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आपसे स्टार्ट करते हैं, साथ हु इज गोना विन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया? एक नाम बताओ। पंक सेथ रॉलिंस, पंक, जॉन सीना और जॉन सीना, कोडी रोड्स, सीना, कोडी रोड्स, ठीक Okay. है। गंथर और वो जे यूसो, गंतर। गंतर। चलो, और चौथा मैच कौन सा था? मतलब हमने कोडी को पत्ता ही साफ कर दिया। पत्ता ही साफ कर दिया हमने कोडी रोड्स का। नहीं ना, उसके अलावा- सॉरी, जेउसो का। जेउसो का। और वन ऑफ सबसे ज्यादा टॉप पे, यानी वो क्या हो ना कि एक स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है, जो ओवर हुए होते हैं, जैसे जब ऑडियंस में जो पॉप आता है, सीएम पंक रैंडी आता ऑर्टन है। का मैच नहीं है क्या? रैंडी ऑर्टन नहीं है यार। यार गेम हुई ना, मैं बताता हूँ भाई, रैंडी ऑर्टन का केओ केविन से- ओवन से केओ से चल रहा था उसके साथ। केविन ओवंस का है ना बड़ा इन दोनों का। केविन ओवंस ने इसको है ना 2-3 महीने पहले पाइल ड्राइवर वाज अ बैंड मूव, वो पाइल ड्राइवर मार दिया भाई, वो तो एंड मच गई, पाइल ड्राइवर मार दिया। और इसकी ये बेचारा वो स्पाइनल फ्यूजन और उससे 1-1.5 साल बाद वापस आया और उसको पाइल ड्राइवर, तो वो हीट अप करके उन्होंने पूरा रेसलमेनिया के लिए तैयार रखा था। तो लास्ट वीक स्मैकडाउन पे फिर केविन ओवंस ने रिवील किया कि ही हैज अ सीरियस नेक इंजरी एंड ही हैज टू टेक टाइम ऑफ। तो अभी वो है ना, और वो ये वाला नहीं है, प्रॉपर वाले है। और मुझे बड़ा वो केफेब वाली कहानी नहीं है, वो एक्चुअल कहानी है। वो एक्चुअल इंजरी है, हाँ। करियर थ्रेटनिंग इंजरी और है। वो आके वो बिल्कुल, क्योंकि वो एक हील कैरेक्टर था, लेकिन यार प्रॉपर 2 साल हो गए रैंडी ऑर्टन बिला वजह के इधर घूम रहे हैं। रैंडी ऑर्टन लेकिन- टाइटल लेकिन पिक्चर में एक- नहीं आ एक- रहा। एक- ये तो सही कह रहा है, मुझे लग रहा है ये भी अच्छा एक बन सकता है, कोडी रोड वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये तो है। Master versus teacher। ये ये हो तो सकता है, मास्टर ये वर्सेस टीचर ये वाला। अच्छा angle ये हो बन सकता सकता है है। कि रैंडी ऑर्टन आके कोडी रोड्स को मार जाए, देन वो दोबारा से रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की तरफ लें, क्योंकि ऑर्टन अब फेस है। और रैंडी ऑर्टन जॉन सीना, आई हेट टू एडमिट, लेकिन इट गेव रियली गुड राइवलरी एंड गुड मैचेस। हाँ हाँ, वो जो उसके अब्बा को उसने जो पन किया था, वो पन आई किया क्विट मैच इनका हुआ है, इनके बहुत सारे मैचेस हुए और अच्छे मैचेस हुए हैं। ठीक है, जब ऑर्टन अजीब साइको स्टार्ट, और ऑर्टन ने अभी कुछ अरसे पहले प्रोमो भी कट किया है कि आई स्टार्टेड हियरिंग वॉइसेस, दे केम बैक टू मी वगैरह वगैरह। तो ये भी हो सकता है कि ऑर्टन को इंटरफेरेंस ये दे दें अगेंस्ट कोडी रोड्स। अब उसका मैच नहीं है, लेकिन हाँ यार, ये और अब मैच भी नहीं है ना, वरना तो केविन ओवंस वाला मैच मैच नहीं है। अब तो वो फारिग है। और ऑर्टन
ऑर्टन माइट कम फॉर द ठीक एड है, ऑफ कोडी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ऑर्टन को ये इस ऑर्टन तरीके धोखा भी दे सकता है कोडी रोड्स हाँ हाँ, क्योंकि वो एक उसके कैरेक्टर में ये चीज है ना। और ऑर्टन को ये इस तरीके से भी पिक्चर में इंसर्ट कर सकते हैं कि ऑर्टन और मैकेंटायर का कुछ आपस में जो है वो करके नंबर 1 कंटेंडर टाइप का। मैकेंटायर किससे मैच है? मैकेंटायर नहीं है, अच्छा नहीं नहीं है। प्रीस से नहीं होगा मैच, मुझे लग रहा है। मैकेंटायर अभी अभी कार्ड पे बाकी नहीं है ना, डेमियन अभी प्रीस आठ मैचेस अनाउंस हुए ना। नहीं है। 9 मैचेस अनाउंस हुए, 9 मैचेस अभी में उस तो कार्ड नहीं में तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है। यार एक ही रात को रखते हैं रेसलमेनिया के, दो रातों वाला है। 2 रातें यार, अजीब। अच्छा यार नहीं, जितना बड़ा किस दिन मैच है? 19 and 20 19 and 20, तो वी बी रिकॉर्डिंग आफ्टर 19 and 20। या चलो आज के एपिसोड में तो काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। मैं इसको फिर अपलोड करूंगा बिफोर वीक बिफोर द रेसलमेनिया, ताकि ऑडियंस भी इसमें कमेंट वगैरह करे। ये तो हमारी आज की एपिसोड हो गई, हमने कवर कर लिया रेसलमेनिया और द नॉस्टैल्जिया ऑफ रेसलिंग। इसमें अभी भी मैचेस थोड़े एक दो कर लेना रहते चाहिए था। हैं। हाँ वो matches- लेकिन वो लैक लस्टर है। ब्रॉन ब्रेकर वो फेटल 4 पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, तो वो ब्रॉन ब्रेकर है, डोमिनिक मिस्टेरियो, फिन बेलर के साथ WWE क्या सलूक कर रही है, मुझे बड़ी जो है ना वो शदीद इससे यार ग्रीवेंस ये है। मिड कार्डर है यार, मिड कार्डर कन्वर्ट हो गए फिन सारे। बेलर मिड कार्डर नहीं अरे है भाई मुझे पता है नहीं है, ऐसा तो यार बहुत उसको सारे कर दिया ना, उसको कर दिया अच्छा कभी। तो यार आरवीटी को भी एक टाइटल नहीं जीता था, नहीं था। अब वो नशों में पड़ गया था, वीट पी रहा था, क्या कर रहा RVD था, तो और पता वो नहीं दूसरा वो कहाँ स्विच जाके मारा था जेफ हार्डी। तो ये पूरी लिस्ट है इस तरह के अंडर अचीवर्स जो हैं WWE में। फिन बैलर ये नहीं कह रहा कि वो नशों में पड़ गया, लेकिन बट टाइम deserve होता है ना, करता है। टाइम होता फिन है। बेलर एक प्रॉपर टाइटल रन डिजर्व करता Exactly, है उसका और मेरे time- ख्याल से हो सकता है कि ये बेलर को यहाँ पे लेके जाएं। मुझे लगता है गुंतर से अगर गुंतर बच बचा के निकलता है तो फिन बेलर और उसका जो दूसरा कैरेक्टर है ऑल्टर ईगो है, वो करके वो एक स्टोरी बन सकती है। Demon King। हाँ, डीमन किंग वाली मुझे मेरी एक वो है कि यार फैंटेसी बुकिंग अगर हो तो मैं ये देखना चाहूंगा कि गुंतर वर्सेस फिन बेलर, क्योंकि वो उन्होंने टीज किया भी था थोड़ा फैंटेसी बुकिंग तो वो थी जब ये ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस वाइट फैमिली चल रहा था, तो उसमें ये था कि फिन बेलर माइट जॉइन एज डीमन किंग। तो लेकिन अगेन अगर इन्होंने फिन बेलर को जिता दिया ना, तो इन माय ओपिनियन डोमिनिक मिस्टीरियो का करियर जो है ना वो बरी हो जाएगा, यानी कि वो उसको बरी कर देंगे। तो ये डोमिनिक के लिए भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है ऊपर जाने के लिए, और जो उसका पुश चल रहा है डोमिनिक को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन बट ईदर ऑफ द टू। लेकिन यू आर सेइंग कि ब्रॉन विल ड्रॉप द टाइटल। मेरा अपना ये ख्याल है। अच्छा, मुझे लगता है कि वो हालांकि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लेके चल लगता है रहा कि है। एलिवेट करेंगे उसको, ये दे विल पुट हिम ओवर। मुझे लगता है टाइटल चेंज यहाँ पे तो मुझे नजर नहीं आता। लेट्स सी यार क्या होता है रेसलमेनिया दोबारा एक रिकॉर्ड करेंगे सेकंड एपिसोड। थैंक यू सो मच साथ, थैंक यू सो मच मशहूद फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद होगी पहली एपिसोड ऑफ रेसलट्रॉन। दोबारा मिलते हैं आफ्टर रेसलमेनिया फॉर द सेकंड एपिसोड। देखते रहिए रेसलट्रॉन।